पहला टॉपिक, संडे को कल तो हम शाम को मिल नहीं पाए, सम टेक्निकल इशू था जूम का वगैरह। तो पहली बात मुझे करनी है कि जैसे किसी ने पूछा था कि रिगार्डिंग एलियट वेव, राइट। तो मैं उसके बारे में मेरा जो व्यू है या अंडरस्टैंडिंग है आपको बताऊंगा। एलियट वेव बेसिकली बहुत सिंपल है, बट उसको बाद में बहुत कॉम्प्लिकेट किया गया और उससे आप थोड़ा सा प्रिडिक्शन करने लगते हो, विच इज वेरी डेंजरस एज अ ट्रेडर। तो मैं आपको एलियट वेव के बारे में मेरे जो व्यूज है, कभी भी याद रखना कि मेरे व्यूज है वो राइट या रॉन्ग हो सकते हैं, आपके लिए हर एक का व्यू होता है। और कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, आपको एक चीज पे फोकस करना है। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं कह रहा हूँ इसके लिए वो सच है या झूठ है, बेसिकली इट्स जस्ट अ व्यू। ओके। सो एलियट व्यू के बारे में बात करूंगा, बट प्रेडिक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करूंगा, वो यूनिवर्सल सत्य है, उसके बारे में कोई ये नहीं। ओके, सो आई विल टॉक अबाउट प्रेडिक्शन अगेंस्ट रिएक्शन। उसके बाद में मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताऊंगा कि काफी आज देखता हूं तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एडवर्टाइज में, कई बार वेबिनार में या कोर्सेज में लोग इंडिकेटर को बहुत गाली देते हैं कि इंडिकेटर बहुत बकवास होते हैं, लीडिंग होते हैं। तो बेसिकली इंडिकेटर को किस तरह से देखना है, इंडिकेटर क्या सचमुच यूजफुल है, नहीं है, इंडिकेटर है क्या। तो वो थोड़ा सा मैं जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी इतने साल में, 14-15 साल में, 16-17 साल में बनी हुई, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और शायद आपको हेल्प करेगा इंडिकेटर को ठीक से समझने में। और अगर आप ठीक से समझे तो उसको आप सही से यूज भी कर सकते हो अपने फायदे के लिए, इंडिकेटर्स को। एंड देन वी विल गो टू वन ऑफ द वेज वी लाइक टू ट्रेड, कैच द क्रीम। कैच द क्रीम सिखाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एलआईपी से ट्रेड कर रहे हो तो वो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल, सबसे बढ़िया मेथड है। कैच द क्रीम में आप कुछ और एडिशनल प्राइस एक्शन सीखोगे, और वो मेथड्स भी अच्छी है, बट उसमें से जो एक्सप्लोजिव ब्रेकआउट का मेथड है वो सबसे मुश्किल है कैच करना। और वो एलआईबी से ज्यादा इजीली कैच होगा। और उसके अंदर जो 20 ईएमए का रिवर्सल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। 20 ईएमए या 10 ईएमए का जो रिवर्सल होता है, तो मैं काफी डिटेल में बात करूंगा, दो तीन सिस्टम और उसके एग्जाम्पल, व्हेन वी गो टू कैच द क्रीम टाइप ऑफ प्राइस एक्शन। जो हमारा जो डोमिनेटिंग प्राइस एक्शन जो है उसी का एक सब पार्ट है कैच द क्रीम प्राइस एक्शन। तो ये सारी चीजें आज हम आने वाले। वॉइस नहीं आ रही है अनिष्का जी? वॉइस आ रही है अनिष्का जी? आई होप कि वॉइस आ रही है, क्योंकि मेरा जो हमेशा का माइक है वो है नहीं, तो मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है। आ गई ना? ओके, थैंक यू सो मच। तो ये सारी चीजों पे हम बात करना चाहते हैं, ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। सो मैं लिख के रहता हूँ एक बार। ओके, इलियट वेव, इंडिकेटर और सीटीसी के एग्जांपल्स और सीटीसी हम सीखेंगे। सो वी विल स्टार्ट वन एंड वन। 1 से 1.5 घंटा जाएगा, एंड वी विल ट्राई टू कैच वॉट एवर नॉलेज वी कैन, देन रिकॉर्डिंग भी आएगा। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड सम नोट्स ऑल्सो रिगार्डिंग सीटीसी। पहले तो समझ लेते एलियट वेव का जो कंसेप्ट है। जो एलियट जो थे, जिनके नाम से ये है, तो उन्होंने बहुत एक सिंपल कंसेप्ट यूज किया था, और वो भी जहां पे बहुत ज्यादा डेटा है। जैसे एसएनपी, जो 500 कंपनी है यूएस की टॉप कंपनी, एसएनपी का जो इंडेक्स है, या आप निफ्टी पे भी यूज कर सकते हो। बट ये थोड़े से हायर टाइम फ्रेम के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग डाला था, जो बहुत हद तक ये बैकटेस्ट भी हो चुका है कि बहुत हद तक सच है। एंड दैट इज अगेन ऑन ह्यूमन मास साइकोलॉजी, कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाता है या अगर मार्केट एक नया दौर चालू करता है, तो ए, बी, सी, डी, ई, इसको बोलते हैं इम्पल्स वेव।
जैसे कई बार जब मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूं तो आपको ये मैंने सिखाया है कि अगर मार्केट यहां से यहां गया तो हम तीन पार्ट में उसको डिवाइड करते, राइट। अगर ऊपरी पार्ट से जा रहा है तो जितना यहां से यहां गया उतना ही जाने की संभावना 80% है। ये मैं तो आपको सिखाता ही हूँ ना, एक तरह से एलियट वे भी सिखा रहा हूँ, एक तरह से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है मैं सिखा ही रहा हूँ, एलियट वेव का ही ये अलग रूप है, राइट। यहां से यहां अगर मार्केट जा रहा है तो यहां से यहां जाने की चांसेस 80%, ये तो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं। अगर मार्केट यहां से घूम रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी 50 to 60% है, ये भी मैं आपको बताता हूं। और अगर 60% से नीचे जा रहा है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि जो सेलर है वो इस तरह से सोचना चालू करेंगे, सो इट माइट फेल। तो ये चीज मैंने आपको कई बार बताई है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर यहाँ पे स्टे कर रहा है तो शायद ब्रेकआउट होने के चांसेस है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है, वन थर्ड पार्ट में रह रहा है, तो वापस ब्रेकआउट होने के चांसेस है। तो ये एलियट व्यू का ही एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको सिखाता हूँ। तो एलियट वेव का अंडरस्टैंडिंग है ए वेव, बी वेव, सी वेव, डी वेव। अभी मैं एलियट वेव में और एक चीज है जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि मार्केट अगर ए से बी जा रहा है, ये डिस्टेंस कई बार सी से डी एग्जैक्ट सेम होता है या सिमिलर होता है, राइट। अगर आप रेगुलरली ट्रेड मैराथन अटेंड करते हो, मेरे लेक्चर्स अटेंड करते हो, तो आपने देखा होगा, ये वीडियो देखते हो कि कई बार मैंने ये दिखाया कि ए से बी डिस्टेंस जो है कई बार सिमिलर होता है सी और सी टू डी का। यस, जो सी टू डी का है कई बार ये आगे का है ना, ये एक दो तीन चार पांच ऐसे करते हैं एक्चुअली, बट एनीवे यहां से यहां का डिस्टेंस भी सेम होता है, कई बार आपने देखा होगा, राइट। एक्चुअली ये एलियट में ऐसे करते हैं, ए बी सी डी ई ऐसे करते हैं। और फिर मार्केट क्या होता है कि पहली बार मार्केट ने उठाया, सेकंड टाइम उठाया, तो अभी ये ट्रिपल टैप, अभी आपने वापस इंटरनेट पे सुना होगा कि ट्रिपल टैप का कंसेप्ट, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो पहली बार उसको दबाने की कोशिश होती है, दूसरी बार दबाने की कोशिश होती है, तीसरी बार जनरली ट्रिपल टैप जब होता है एक छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अभी ये थक गया। आई रिपीट, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर तीन बार उसको नीचे खींचने की कोशिश होती है तो जनरली अभी ये थकने लगता है, और फिर मार्केट इस तरह से नीचे आता है, 1 2 3 या 1 2 3 4 5 एबीसी, आप कैसे भी किसी भी तरह से आप उसको बात कर सकते हो। तो ये एलियट का सिंपल कंसेप्ट है, जिसमें से कई चीजें हम ऑलरेडी यूज करते हैं। कि जैसे मैंने बताया कि टॉप वन थर्ड से घूम रहा है तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, बीच में से घूम रहा है तो 50% है, ज्यादा नीचे आ रहा है तो फिर गिरने के चांसेस है, ये डिस्टेंस के बराबर होता है, ये डिस्टेंस, ये एज जितना नीचे आया है कई बार ये डिस्टेंस भी सेम होता है, ये भी मैंने कई बार दिखाया आपको, राइट। आपने देखा हुआ है कई बार, अगर याद आ रहा है तो डाल दो ग्रुप पे, मैसेज में। तो ये एलियट वेव है, बट अभी हुआ क्या कि ये इतना ही कंसेप्ट है एंड इट्स अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। आप उसको सिंपल रखोगे तो वेरी पावरफुल, जैसे हम यूज करते हैं कि मुझे दिख रहा है कि मार्केट यहां से यहां गया, इतना नीचे आया है, तो मुझे पता है कि अगर ये घूमा, सक्सेसफुली घूमा, तो वापस शायद इसके आसपास जाएगा, आई नो दैट, सो आई कैन रियली ट्रेल। मुझे पता है कि यहां से मार्केट वापस नीचे आ रहा है तो यहां जितना आया है शायद यहां से कोई रिवर्सल आएगा, बिकॉज ये डिस्टेंस सेम है, सो दिस इज वेरी पावरफुल, एक्सट्रीमली पावरफुल थिंग। बट बाद में जो लोगों ने एलियट वेव सिखाना चालू किया या एलियट वेव का प्रसार चालू हुआ, एलियट ने इतना ही बोला था, तो उन्होंने ना इसको एक प्रेडिक्शन टूल करके दिखाना चालू किया कि यू कैन प्रेडिक्ट द मार्केट। अभी आपने यूट्यूब पे एडवर्टाइज देखा होगा, या कई बार वेबिनार में देखा होगा, कोई कोर्सेज में देखा होगा कि लोग एलियट वेव को एज अ प्रेडिक्शन टूल दिखाना चाहते हैं कि मार्केट यहां से यहां जाएगा ही, देयर दैट्स द प्रॉब्लम। क्योंकि ट्रेडिंग में जितने भी दुनिया के टॉप ट्रेडर्स को आप सुन लो, पढ़ लो, पॉडकास्ट पढ़ लो, समझ लो, परफॉर्मेंस देख लो, कोई भी अच्छा ट्रेडर आपको प्रेडिक्ट करने नहीं बोलेगा, आपको रिएक्ट करने बोलेगा सिचुएशन से।
तो आप एक प्रोबेबिलिटी गेस कर सकते हो, बट आपको प्रेडिक्ट नहीं करना है। तो एलियट वेव में क्या हो गया, लोगों ने प्रेडिक्ट करना चालू किया। अभी सपोज ये मार्केट इस तरह से गिर गया, तो फिर लोग बोलते हैं कि नहीं, काउंट यहां से मैंने जो चालू किया था वो काउंट अलग है, ये काउंट पहले से कहीं हो रहा है, या कोई और टाइम फ्रेम में वो काउंट दिखाते हैं। तो बेसिकली दे चेंज द काउंट। ये जो काउंट होता है ये काउंट को चेंज कर देगी। मार्केट ऐसे जा रहा है तो इसमें 4 बार ऐसे हुआ है, तो बोलते नहीं, ये एक्चुअली ए नहीं था, ये एक्चुअली ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, और हो गया था एक्चुअली, बट मैंने ये पकड़ा, इसके लिए गलत हुआ। तो बेसिकली आप एलियट वेव को आपके चार्ट पे सही ठहराने के लिए हमेशा अपना जो एनालिसिस है वो चेंज करते रहते हो, जस्ट टू मेक यू फील बेटर, बट उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं आपको ट्रेडिंग में। यू आर नॉट हैविंग वन फिक्स मेथडोलॉजी। और फिर आपको एलियट को बिठाने के लिए आप इसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस डालते हो, कॉम्प्लिकेटेड थियरीज डालते हो, साइकिल्स डालते हो, नियो वेव डालते हो एलियट वेव के बाद, एंड यू ट्राई टू जस्ट प्रूव इट एंड प्रेडिक्ट इट। सो इसके लिए एलियट वेव मैं एक लिमिट के आगे नहीं यूज करता हूं। जब तक वो सिंपल है, जब तक हमें हेल्पफुल है, तब तक मैं एलियट वेव यूज करता हूँ। वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आपको लगेगा कि सर ट्रेडिंग करना है तो प्रेडिक्ट तो करना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रेडिक्शन, प्रेडिक्टिंग, एंड रिएक्टिंग? व्हाट इज द डिफरेंस? कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट जो है यहां से, रादर देन फॉलिंग हियर, इट माइट रीच हियर। ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, या अगर वो इस तरह से जा रहा है तो आप सही जगह पे रिएक्ट कर रहे हो। जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो उसमें कोई ज्यादा स्टेप्स नहीं है, उल्टा आप अपने आप को एक कमिट कर देते हो, पहले ही एक चीज के लिए कमिट कर देते हो कि ये लॉन्ग ट्रेड होगा, मैं कॉल लूंगा, वो कॉल चलेगा। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्रिएट होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो, जब आपका ट्रेड चलने लगता है, सपोज ये एक्चुअली नहीं चल रहा है, पर आप कोई और टाइम फ्रेम में जाओगे, कोई और इंडिकेटर यूज करोगे, और अपने आप को आप कन्विंस करोगे कि आपका ट्रेड सही है, तो आप एक कंफर्मेशन बायस क्रिएट करोगे मन में, और आप कई बार गलत ट्रेड ले लोगे, जहां पे वो ट्रेड है ही नहीं, फिर भी आप घुस जाओगे। आप भले मार्केट नीचे आ रहा है, ट्रेड नहीं चल रहा है, तो भी आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, और फिर आपका स्टॉप लॉस लगेगा, और फिर आप फर्स्टेड हो जाओगे, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। प्रेडिक्शन में इट इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है, प्रोसेस इज मिसिंग। नाउ आप बोलोगे सर रिएक्शन में क्या प्रोसेस है, तो आई विल टेल यू। जब आपको मैं बोलता हूं कि प्रेडिक्ट नहीं करना है, रिएक्ट करना है, तो रिएक्शन जो मैं बोलता हूं वो एक्चुअली थर्ड स्टेप है। देर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। पहला जो स्टेप होता है यहां पे, वो है एंटीसिपेशन, कि कोई एक पर्टिकुलर चीज हो सकती है। कि जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैंने एक वॉच लिस्ट बनाई लॉन्ग ट्रेड्स की, लॉन्ग स्टॉक्स की, जो 20 MA के ऊपर ट्रेंडिंग है। इस तरह से स्टॉक ट्रेंडिंग है, ऐसा स्टॉक, ये ऐसे ये साइडवेज था डेली में, इस तरह से बाहर आया, फिर एक छोटी कैंडल बनी है, और अभी यहाँ पे मार्केट कल रात को रुका हुआ है, ये ग्रीन कैंडल है। सो आई एम एंटिसिपेटिंग कि ये मार्केट, यहाँ पे सारे विक्स थे, डेली कैंडल्स थे, ये पार करके आया है, अभी फॉर्म में आया है। बेसिकली एलियट में ये हुआ है। सो आई एम एट द स्टार्ट ऑफ प्रोबेबली ए बी सी वेव, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव रहता है यहां से। आई एम प्रोबेबली एट, प्रोबेबली है ना, तो मैं अभी कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि ये चीज हो सकती है कि मुझे कल बढ़िया ट्रेड यहाँ पे आ सकता है, तो मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूं कि कल एंजल वन चलेगा, कल एचडीएफसी चलेगा। दैट इज द डिफरेंस। जब आप प्रेडिक्ट करते हो तो क्या होगा, आप इतने उसके अंदर इतने घुस जाओगे कि आप दूसरा कुछ देखोगे ही नहीं। आप ना ही दूसरे स्टॉक देखोगे वॉच लिस्ट में। अगर मार्केट कल गिर रहा है,
निफ्टी नीचे जा रहा है तो भी आप लॉन्ग का उसी ट्रेड ले लोगे। कल ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ रहा है, एक भी कैंडल ऊपर आया आप ले लोगे, क्योंकि आपने अपने आप को रात भर में कन्विंस कर दिया कि ये चलने वाला है। सो यू आर नॉट रियली गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एक्चुअल प्राइस एक्शन कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आपको शॉर्ट तो करना ही नहीं है, बट लॉन्ग तभी करना है जब प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करेगी। बट आपका आपका नजरिया इतना ये सोच सोच के कंफर्मेशन बायस क्रिएट हुआ है कि आप वो देखने के काबिल हो नहीं अभी। तो आपका ये जो ट्रेड है या ये जो ट्रेड है, दोनों हाई प्रोबेबिलिटी, वो आपको नहीं मिलेंगे, या अगर नहीं है तो भी आप घुस जाओगे कि यहाँ पे मार्केट सपोज यहाँ पे चालू हो रहे नीचे आ रहा है, फिर भी आप अभी घूमेगा अभी घूमेगा अभी घूमेगा ऐसे करके यहाँ पे लॉस करोगे, कि आज का दिन था ही नहीं एक्चुअली, बट आप लॉस करोगे। सो पहला स्टेप होता है एंटीसिपेशन। उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है कंफर्मेशन। और उसके बाद का जो स्टेप होता है वो होता है रिएक्टिंग या रिएक्शन। एंड दैट इज व्हाई वी से एज अ गुड ट्रेडर वी शुड बी रिएक्टिंग नॉट प्रेडिक्टिंग। जब मैं इतना ही बोलता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, भाई दोनों में फर्क क्या है। आज लाइफ में आप आज लाइफ में कई लोगों को पहली बार समझा होगा प्रेडिक्टिंग एंड रिएक्टिंग में फर्क क्या है। क्योंकि रिएक्टिंग इज अ थर्ड स्टेप, नीचे का पार्ट आपको दिख नहीं रहा है जब मैं एक स्टेटमेंट कर रहा हूं या कोई अच्छा ट्रेडर एक स्टेटमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया था जो कंसोलिडेशन से बाहर आया डेली में। तो मैंने ये यहाँ पे एंटिसिपेट किया था डेली लेवल पे। फिर इंट्राडे में इस तरह से वो स्टॉक खड़ा था, और सुबह पहला कैंडल थोड़ा सा गैप अप हुआ, आई एम गिविंग यू एग्जांपल, थोड़ा सा गैप अप हुआ और दो कैंडल बने, ये नीचे आया और यहां से इसको एक जबरदस्त थप्पड़ गिरी। दिस इज पार्ट ऑफ कंफर्मेशन। अभी तक ये दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल, सॉरी दिस इज एंटिसिपेशन कैंडल। लोअर टाइम फ्रेम पे दिस इज एंटिसिपेशन कैंडल, स्टिल यू आर इन एंटिसिपेशन फेज। दिस इज अ कंफर्मेशन कैंडल। जब इसके ऊपर मार्केट जाने लगा एंड बाइंग दिस विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, विथ प्रॉपर टारगेट, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज योर रिएक्शन। सो वॉच लिस्ट में इस तरह के स्टॉक सिलेक्ट करना इज एंटिसिपेशन। प्राइस एक्शन विल गिव यू कंफर्मेशन। ये प्राइस एक्शन के अंदर भी एक एंटिसिपेटिंग कैंडल है, एक कंफर्मिंग कैंडल है। ये कैंडल एंटिसिपेट कर रही है, ये कंफर्म कर रही है। उसके बाद आप रिएक्ट कर रहे हो। सी, देयर इज अ कंप्लीट एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एंड दैट इज व्हाई अगर आप इस तरह से प्रॉपरली 100 ट्रेड करोगे, तो जैसे मैंने कल शाम को फोटो डाला था, यू आर हैविंग मोर देन 60% चांस, और एटलीस्ट 50%, 65% टू 50 to 65% चांस ऑफ मेकिंग 2 to 1 रिवॉर्ड रिस्क रेशियो, बिकॉज यू आर हैविंग अ कंप्लीट प्रोसेस। और आप कभी भी कोई भी प्रोसेस में इंप्रूव, यहाँ पे तो कोई प्रोसेस ही नहीं है भाई। मैं गलत हो गया, मैं सही हो गया, मैंने पार्टी किया या मैंने दुख बनाया, मैं क्या करने वाला हूं दूसरा। बट यहाँ पे आफ्टर 100 ट्रेड्स आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे विनर कैसे है, मेरे लूजर कैसे है। मैं रिएक्शन के में टाइम कोई गलत कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट गलत कर रहा हूँ, मैं लेट एंट्री ले रहा हूँ, जल्दी एंट्री ले रहा हूँ एंड कंफर्मेशन कैंडल से पहले, या मैं सिलेक्शन में कोई गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। कंफर्मेशन यहाँ पे कुछ गलती हो रही है कि ये यहाँ से चालू होकर गिरा, फिर भी मैंने लिया। सर ने बोला है कि जब बड़ा गिरेगा तो ये इस तरह से जाएगा, ऐसा नहीं लेना है। तो आई हैव लॉट ऑफ स्पेस टू इम्प्रूव माई ट्रेडिंग, बिकॉज आई एम फॉलोइंग द प्रोसेस। यहाँ पे कोई प्रोसेस ही नहीं है। यहाँ पे मैंने बस, मुझे लगा, दिल में ख्याल आया कल ऊपर जाएगा, राइट। सो कितने लोगों को समझा, आई वॉन्ट यू टू कंफर्म, कितने लोगों को समझा। आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में बता सकते हो कि प्रिडिक्टिंग एंड रिएक्टिंग में क्या फर्क होता है। जब जो बोलते हैं ना लोग कि ट्रेडिंग इज नॉट प्रिडिक्शन, इट इज अबाउट रिएक्शन। तो आज एक्चुअल मीनिंग कितने लोगों को समझा पहली बार, यू कैन टेल मी। थैंक यू सो मच।
क्योंकि आज तक आपने सुना बहुत, ये चीज तो आपने सुनी, बट करना क्या है भाई? सर बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुनने को, करना क्या है? करेक्ट। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ सर दिस रिपीट वाज द करते हैं एक फर्स्ट बार। टॉपिक। बोलिए सर। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं, एक बार हो जाए। सर पूरा रिपीट करना मुश्किल है, मैं समराइज कर दूंगा, क्योंकि एक अ, नीलेश इस सर, एक इस एक डाउट है। हम्म जब भी हम यही चीज, इफ वी आर स्टिकिंग टू ओनली वन स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग विच इज डायनामिक लेवल ट्रेडिंग, देन ऑल दिस प्रॉब्लम दैट यू मेंशन नाउ, इट कैन बी अवॉइडेड ना, बिकॉज डायनामिक लेवल गिव्स यू द कंफर्मेशन. dynamic level can give you the confirmation to a good extent, बट उसके बाद जो हम बोलते हैं ना कि हमें पैटर्न पास होते जाता है, तो डायनेमिक लेवल के बाद ट्रेंड लाइन का ट्रेड आएगा, गंगोत्री का ट्रेड आएगा। तो बेसिकली हमारा ट्रेडिंग का मोटो ये है कि हमें हमारा, यानी बहुत लोगों को लगता है ना, लेट्स गो टू वी विल गो टू दैट टॉपिक। जस्ट इसको मैं समराइज करके उस टॉपिक पे जाता हूँ। मार्केट इज नॉट अबाउट प्रिडिक्टिंग, इट इज अबाउट रिएक्टिंग। क्योंकि रिएक्शन जब आप करते हो उसमें तीन स्टेप्स होते हैं, कि आप वॉच लिस्ट बनाते हो सपोज, या व्यू बनाते हो इंडेक्स पे। उसके बाद आप कंफर्मेशन लेते हो कि निफ्टी में ट्रैपिंग हुआ है या थप्पड़ लगा है, या जो भी 20 EMA से रिवर्सल हुआ है, या बॉलिंजर बैंड के नीचे के इसमें आया है, तो दैट इज एंटी कंफर्मेशन। एंड देन एक्चुअल सही से ट्रेड लेना, रिएक्शन। सो यू हैव लॉट things to which you can improve, and that is why reacting is more important than prediction से कोई अच्छा ट्रेडर नहीं बनेगा, you have to react। और एलियट वेव के बारे में भी मैंने थोड़ा सा पहले बताया। नाउ आपका जो विघ्नेश जी क्वेश्चन है, तो जैसे कि बहुत लोगों को क्या लगता है कि अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको बड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी, और नॉर्मली ट्रेडर तो वही करता है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग के बारे में यही बताया जाता है कि इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। बट एक्चुअली अगर आप दुनिया के टॉप ट्रेडर्स को स्टडी करोगे और पॉडकास्ट समझोगे, उनको समझोगे, ट्रेडिंग समझोगे, अपने आप से बात करोगे, तो आप समझोगे इट इज नॉट अबाउट टेकिंग बिग रिस्क। बड़े ट्रेडर तो 0.4%, 0.5% की रिस्क लेते हैं कैपिटल पे, 1% की भी नहीं लेते। तो बेसिकली व्हाट दे डू, कि जैसे कि अभी ये LIP है, जो LIP था पहले, जो भी है, ये LIP से अगर रिवर्सल आ रहा है, सपोज डायनेमिक लेवल से रिवर्सल आया, तो दिस इज यहाँ पे 100 शेयर अगर डायनेमिक लेवल पे उठा है, तो सेकंड लेवल जब ट्रेड आएगा यहाँ पे, या थर्ड लेवल जब ट्रेड आएगा 20 EMA का रिवर्सल, वहां पे वो 20 ऐड करके स्टॉप लॉस मूव करेंगे। फिर जब गंगोत्री का, ये गंगोत्री यही होगा शायद, गंगोत्री या LOC का जब ट्रेड आएगा, वो वापस ट्रेड लेंगे और 20 शेयर्स ऐड करेंगे। देन अगला ब्रेकआउट जब आएगा डायनेमिक लेवल से, वापस दे विल डू दैट, क्योंकि यहाँ पे 200 के नीचे था, अभी 200 के ऊपर है, 200 के ऊपर का 20 का रिवर्सल जो ऑलिवर सिखाते हैं। तो इस तरह से, एक मिनट, इस तरह से वो अपना स्टॉप लॉस ऊपर लेते जाएंगे और स्केल इन करते जाएंगे। स्केल इन का मतलब दे विल कीप ऑन एडिंग द क्वांटिटी, या ऑप्शन में अगर मैं ऑप्शन में अगर है तो लॉट। सो उससे क्या होगा कि आपका विनर्स बहुत बड़े होंगे, लॉसेस विल बी ऑलवेज सेम, लॉसेस विल बी ऑलवेज ऑफ सेम साइज। विनर कैन बी 2-1, कैन बी 3-1, कैन बी 5-1, कैन बी 20-1 ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस पिरामिडिंग द विनर, है ना। तो बेसिकली विनर में एवरेजिंग होता है, नॉट लूजर, व्हेन इट कम्स टू गुड गुड ट्रेडर्स। तो यहाँ पे पहुंचना है, इसके लिए आपको मल्टीपल चीजें सीखने से हेल्प होगा। ऐसे नहीं कि एक सिस्टम से आप प्रॉफिटेबल, एक सिस्टम से बनोगे, मल्टीपल सिस्टम से आपको, मल्टीपल चीजों से आपको ज्यादा हेल्प होगा। दैट इज व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। मैं अनम्यूट करता हूँ, विघ्नेश जी को चाहिए तो, या किसी को भी, बाकी लोग ऐसे देखो कि आपका अननेसेसरली ये ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, म्यूट रखो। ठीक है विघ्नेश जी? अंडरस्टूड सर, समझ गया सर. या सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमने एलियट वेव के बारे में बात की, हमने प्रिडिक्शन के बारे में बात की, हमने बड़ा ट्रेडर किस सर तरह एक से विनर को बड़ा। सर एक बहुत बड़ा बात आप अभी बोले है। एक्चुअली वी ऑलवेज ट्राई टू
averaging on the losing side because of the करेक्ट। fear factor, but you have tell a great thing that always averaging should be in a winning side. एब्सोल्यूट, पहले पहले जरूरत नहीं है। सी पहले तो आपको एक चीज में मास्टरी करनी है, जैसे एलआईपी पे कर रहे हो या डायनेमिक लेवल, एक चीज पे मास्टरी करनी है। दिस इज योर ना एडिशनल प्लान, कि जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको आपने एक बिजनेस चालू किया, कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चालू किया कि भाई आप ना कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो। तो उसके बाद फिर आपको आइडिया आई कि भाई ये ना टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहा हूं मैं लोगों को, पर मैं इस पे कुछ लोगोज या लोगों से डिजाइन लेके बेच, तो आप उसको एक्सटेंड करते जा रहे हो ना। वो बिजनेस को एक सब बिजनेस ऐड कर रहे हो, जिससे कि आप पहले बिजनेस का ही प्रॉफिट उसमें लगा रहे हो, थोड़ा सा 20%। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हो। आप अलग रिस्क कहाँ पे ले रहे हो? ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये रिलेटेड होना चाहिए ना। ये रिवर्सल ट्रेड है। इसके बाद ट्रेंड लाइन या डायनेमिक लेवल ही आएगा, उसके बाद गंगोत्री ही आएगा या 20 का रिवर्स। इसके बाद आप डायरेक्टली, अगर आप सी डिपेंड्स ऑन द सिस्टम, कुछ लोग अगला अगला ब्रेकआउट तो बहुत दूर है, तो एक ये हो सकता है कि यहाँ पे 100 ले रहे हो और यहाँ पे जाके वापस 20 लेके यहाँ पे जा रहे हो, तो दैट इज अ डिस्टेंट एड ऑन। बट ये भी अगर आप सीख रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, तो यहीं से आप जैसे 2 to 1 3 to 1 होने के बाद ही आप एड ऑन चालू कर सकते हो। सो डिपेंड्स। आप कंसेक्यूटिव सिस्टम्स भी सीख सकते हो, यानी एक के बाद जो 4 फेज आते हैं ना, कि डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक्यूमुलेशन ना, ये 4 जो मार्केट के फेज आते हैं अलग अलग, तो वो फेज में अलग अलग सिस्टम्स होती है, तो आप उस तरह से आगे जाके प्लानिंग कर सकते हो। ये एडवांस चीज है। अभी आपको एक सिस्टम में बढ़िया करना है, और किसी भी हालत में, जैसे आपने सही से बोला कि लूजर में कभी एवरेज करने की जरूरत ही नहीं है। एक बार आपने एक सिस्टम में अच्छा किया, फिर दूसरा सीखे, तीसरा सीखे, तो आप विनर बहुत बड़े बड़े बना सकते हो। एक ही बार, एक ही झटके में विनर बड़ा कभी नहीं, लकीली बनेगा, बट आगे जाके आपको वही करना है। ओके, सो वी विल सी द रिकॉर्डिंग टू सेव रिपीट टाइम। यस, नाउ वी विल जस्ट एमएलजी, मुझे लगता है सर वेरी डेंजरस एमएलजी, आई डोंट नो। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं। नाउ वी विल स्पीक अबाउट इंडिकेटर्स। तो ये भी आपने देखा होगा ना कि काफी लोग एडवर्टाइज ऐसे करते हैं कि इंडिकेटर बहुत बेकार होते हैं, इंडिकेटर लीडिंग नहीं होते, लैगिंग होते हैं, और इंडिकेटर की वजह से ही लॉस हो रहा है आपका, आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करना चाहिए ना। इफ आई टेल यू कि आई एम 99% प्राइस एक्शन ट्रेडर, राइट? मैं खुद प्राइस एक्शन पे ही विश्वास करता हूँ, मैं प्राइस एक्शन ही सिखाता हूँ, डोमिनेटिंग प्राइस एक्शन ही मुझे अच्छी लगती है। फिर भी मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर का ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रोल है। इंडिकेटर्स को अगर आप रॉन्ग तरीके से यूज करोगे तो वो इंडिकेटर का दोष नहीं, हमारा दोष है। इंडिकेटर का काम क्या है? इंडिकेट करना। सो मार्केट में होता है, एक होता है सिचुएशन और एक होता है सेंटिमेंट। जो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश है, जो हमारा अमर अकबर एंथनी का कंसेप्ट है कि पहले डायरेक्शन पकड़ो या व्यू पकड़ो, यानी पहले सिलेक्शन करो, इक्विटी में कर रहे हो या फ्यूचर या स्टॉक ऑप्शन में कर रहे हो। बेसिकली स्टॉक में कर रहे हो तो डायरेक्शन फिक्स करो, या आप फिक्स इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी फिक्स है, तो व्यू बनाओ। उसके बाद आप एक लेवल सिलेक्ट करो, दैट इज अगेन कॉल्ड हियर लोकेशन। तो एक लेवल सिलेक्ट करो जहां पे आपको ट्रेड करना है, एंड देन यू नीड अ प्राइस एक्शन। ओके, विच इज अ सेंटिमेंट। इसका मतलब मार्केट का सिचुएशन क्या है कि मार्केट डेली में 20 EMA के ऊपर ट्रेंडिंग है। लोकेशन क्या है कि मार्केट सिचुएशन का ही और लोकेशन का एक रिलेशन है कि मार्केट 20 EMA के ऊपर डेली में ट्रेंडिंग है, और कल का कैंडल थोड़ा छोटा है, कंसोलिडेशन है, लगातार 2 बड़ा कैंडल नहीं है क्योंकि वो आप सिलेक्शन में नहीं करना चाहते, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड हाई, ये ग्रीन कैंडल है, और ये आपका बढ़िया लोकेशन है। और मार्केट ने दूसरे दिन ये हाई ब्रेक किया है, और ये आपका अभी LIP लोकेशन है कि मार्केट अगर यहां से आया घूम सकता है, तो ये आपका लोकेशन हो गया।
और सेंटीमेंट क्या है कि पहली कंडीशन में, पहली जो कंडीशन थी ये वाली, तो इसमें मार्केट इस तरह से रुका हुआ है और यहां पे सुबह सुबह मार्केट ट्रैप हुआ एक आध दूसरा कैंडल में और जोर से थप्पड़ लगा के ऊपर आया। ये हो गया सेंटीमेंट, प्राइस एक्शन। ये हो गया लेवल, ये हो गया आपका सिचुएशन कि मार्केट अभी ट्रेंडिंग है। या तो फिर ये सेटअप में दूसरा जो सेटअप है अब हमारा कि मार्केट इस तरह से ऊपर गया, दूसरे दिन यहां से ब्रेकआउट हुआ, तीसरे दिन मार्केट यहां पे आया और यहां पे रेड को ग्रीन ने खाया 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी आपका टाइम फ्रेम है, और यहाँ पे आपने सेकंड टाइम जब खाया आपने ट्रेड लिया। सो ये आपका सेंटीमेंट यानी प्राइस एक्शन, राइट। सो सिचुएशन और सेंटीमेंट होता है, या उसमें लोकेशन भी होता है, और या आप ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं डायरेक्शन, लेवल एंड प्राइस एक्शन। नाउ सिचुएशन मार्केट की कैसे समझेगी, उसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इंडिकेटर्स। ऑल्सो इंडिकेटर कैन बी यूज एज अ लोकेशन। सो इंडिकेटर के क्या यूजेस है ना, लोग गलत तरीके से अगर इंडिकेटर ट्रेड लेने के लिए प्राइस एक्शन के बदले में यूज करेंगे तो लोग जरूर फंसेंगे। आप अगर बोल रहे हो कि हैमर है आपके पास, घर में हैमर है, ठीक है, तो आप खिला ठोकने के लिए बहुत अच्छा है हैमर, खिला ठोकने के लिए परफेक्ट है हैमर। जैसे ये खिला यहाँ पे ठोका है इसके पीछे, राइट, अगर आपको दिख रहा है तो ये परफेक्ट है। कल मुझे एक दीवार गिरानी है, अरे हैमर से गिरी नहीं रही है, गिरी नहीं रही है, मैं बोलूंगा अरे ये हैमर बेकार चीज है। अरे भाई तू गलत चीज के लिए हैमर यूज कर रहा है, दीवार थोड़ी टूटेगी उससे। समझ रहे हो ना व्हाट आई मीन टू से, कि हैमर का जो काम है वही हैमर से करना चाहिए। अगर आप हैमर को, यानी आप बोल रहे हो कि सुबह आप साइकिल चलाते हो एक्सरसाइज के लिए, बहुत बढ़िया है। आप बोलते हो अरे मुझे फैमिली को पूरे लेके जाना है मूवी को और साइकिल पे नहीं बैठ सकती, बेकार है, साइकिल ही बेकार है। नहीं ना, वो साइकिल है ही नहीं ना उसको फैमिली को मूवी को लेके जाने के लिए, एक आदमी के लिए है साइकिल, ठीक है कि नहीं। तो आप गलत तरीके से इंडिकेटर का यूज करेगा तो इंडिकेटर का दोष नहीं है ना, आपको उसको सही तरीके से यूज करना है। तो इंडिकेटर का यूज कैसे होता है, व्हाट द यूज ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के जो यूज है, एक इंडिकेटर का यूज हो सकता है, इंडिकेटर का पहला यूज हो सकता है कि ट्रेंड कंफर्मेशन, जो हम ईएमए यूज करते हैं या एमए यूज करते हैं कि डेली में 20 के ऊपर ट्रेंडिंग है, तो इट्स अ ट्रेंड कंफर्मेशन, इट्स अ वेरी गुड थिंग ना, क्योंकि आपके आंखों को क्लियर हो जाता है, आपका वॉच लिस्ट क्लियर हो जाता है, यहां पे आप ट्रेड नहीं ले रहे हो, आप ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहे हो। इंडिकेटर इज इंडिकेटिंग समथिंग कि यहां से बैंगलोर 220 किलोमीटर दूर है, इंडिकेट कर रहा है। आप बोलोगे कि वो जो पत्थर है जो आपको बोल रहा है बीच में रास्ते में 220 किलोमीटर में बैंगलोर है, वो भाई मेरे साथ नहीं आ रहा है, और उसका काम नहीं है ना आपके साथ आने का, आपको इंडिकेट करने का काम था उसका, उसने सही से किया, ठीक है। दूसरा उसका काम है ट्रेंड फिल्टरेशन। इसका मतलब साइडवेज मार्केट अगर है, साइडवेज मार्केट को वो फिल्टर कर सकता है। जैसे कि आपका कोई इंडिकेटर है, सुपर ट्रेंड है, या सुपर ट्रेंड से अच्छा आपका एलिगेटर है, राइट। एलिगेटर अगर है, कोई भी रैंडमली स्टॉक ले लेता हूं मैं, और ये तो आपका ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया ना कि 20 MA के ऊपर है ट्रेंड कंफर्मेशन। एलिगेटर को आप ले रहे हो, और एलिगेटर में आप बोल रहे हो कि भाई मार्केट ये ना, ये मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये मगरमच्छ का जो मुंह है ये एलिगेटर है, विलियमसन एलिगेटर, तो ये पूरा एक साथ है, सब ये में एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं। ये ऐसे इस तरह से स्पेसिंग में है तो फिर कंफर्म कर रहा है कि मार्केट ट्रेंडिंग है। ये अगर घुसे हुए है तो मार्केट साइडवेज है, तो ये मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो ब्यूटीफुली इंडिकेटर इज टेलिंग अस, वो आपको ट्रेड नहीं देगा, वो ट्रेड देने का काम ही नहीं है उसका। ट्रेड लेने का काम तो आपको कैंडलस्टिक बताएगा, पैटर्न बताएगा कहां लेना है, पैटर्न इज अ लोकेशन, कैंडलस्टिक आपको बताएगा प्राइस एक्शन। सो ट्रेंड फिल्टरेशन के लिए यूज हो सकता है, और इट कैन बी लोअर टाइम फ्रेम पे, ये जनरली हायर टाइम फ्रेम पे, ये हायर टाइम फ्रेम पे,
जनरली हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे भी ये यूज हो सकता है समटाइम्स, बट मेनली हम ये हायर टाइम फ्रेम पे करते हैं। कैन बी यूज्ड एट लोअर टाइम फ्रेम। ओके, देन थर्ड होगा इसका यूज आपका ट्रेंड लोकेशन। ट्रेंड लोकेशन किस तरह से होगा? ट्रेंड लोकेशन किस तरह से होगा कि जैसे कि मार्केट इस तरह से गिरते गिरते आया, फिर ऐसे साइडवेज चला गया, और फिर यहाँ पे बॉलिंजर बैंड है आपका, ये आपका बॉलिंजर बैंड है, और बॉलिंजर बैंड, फ्लैट बॉलिंजर बैंड से नीचे आके मार्केट ऊपर आया। सो यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड जो है फ्लैट है, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन दे रहा है, या बॉलिंजर बैंड यहां से वापस ऊपर गया, और आप सिर्फ रिवर्सल नहीं लेना चाहते, आप तब लेना चाहते हो जब ये बार बार बॉलिंजर बैंड को हिट करने लगा, तो आप ब्रेकआउट, ये रिवर्सल ले रहे हो, आप ये ट्रेड कंफर्मेशन गंगोत्री स्टाइल ट्रेड ले रहे हो, ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो। तो ये एक लोकेशन हो गया, ये एक लोकेशन हो गया, बॉलिंजर बैंड का मिडिल बैंड से आप रिवर्सल ले रहे हो सपोज, तो ये एक लोकेशन हो गया, लोकेशन हो गया। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेंड लोकेशन ऑल्सो, इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रेंड लोकेशन ऑल्सो। बट ट्रेंड लोकेशन यूज करने से पहले आपको हायर टाइम फ्रेम में सही डायरेक्शन होनी चाहिए। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम में सपोज डेली में मार्केट गिर रहा है, डेली में मार्केट अगर गिर रहा है तो उसमें आप लॉन्ग ट्रेड नहीं लोगे, उसमें आप ये भी ट्रेड नहीं लोगे, उसमें आप ये भी ट्रेड नहीं लोगे, ये लॉन्ग ट्रेड है। तो ये लॉन्ग ट्रेड तभी लोगे जब डेली में सही इंडिकेटर ने, ईएमए या बॉलिंजर बैंड भी हो सकता है वो, आपको सही डायरेक्शन दिया है, डेली का डायरेक्शन के साथ ट्रेड ले रहे हो, तो ये सही लोकेशन करके यूज हो सकता है। नाउ दिस इज योर प्राइस एक्शन, ये इंडिकेटर नहीं दे रहा है, आप इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे हो क्योंकि ये वो मिडिल बैंड पे आ रहा है, यहाँ पे एंगल्फिंग या हैमर बनना चाहिए, इसलिए ट्रेड नहीं ले रहे हो कि ये लोअर बैंड पे, फ्लैट बैंड पे आ रहा है, यहाँ पे बनना चाहिए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन लोकेशन पे, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल या हैमर या एंगल्फिंग स्ट्रक्चर बनना जरूरी है। और ये आपका हो गया एंटीसिपेशन, और ये हो गया कंफर्मेशन कैंडल, इस पे आप एंट्री लोगे, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल, इस पे आप एंट्री लोगे, ये एंटीसिपेशन, ये कंफर्मेशन, ये चीज यहां पे बननी चाहिए, उसके बिना आप ट्रेड नहीं लेने वाले हो। बट इंडिकेटर ने आपको लोकेशन दे दिया। अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ इंडिकेटर लोकेशन इज दिस, जो आप आज सीटीसी में सीखने वाले हो, कि चलो आपको जो पता है वही दिखाता हूं, सीटीसी वाला देखेंगे कि ये 200 ये में है, और ये 20 ये में है, और मार्केट यहां से इस तरह से ऊपर आया, और यहां से 20 में से रिवर्सल कर रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल था जिसको ग्रीन कैंडल ने खाया, आपका एंटीसिपेशन हो गया, ये आपका कंफर्मेशन कैंडल, आपने एंट्री किया, आपने स्टॉप लॉस रखा, आप ट्रेल कर सकते हो 20 एमए से, या फिक्स स्टॉप लॉस रख सकते हो, रिवर्स डायनेमिक यूज कर सकते हो अगले रेजिस्टेंस को, जो भी कर सकते हो ना, प्रॉफिट टेकिंग इज अनदर सब्जेक्ट, होल सब्जेक्ट। सो ये यहां पे भी ये 20 एमए इज अ लोकेशन, 200 से ज्यादा बहुत दूर नहीं है लोकेशन, या ये जो रेड को ग्रीन खा रहा है वो 20 एम से बहुत दूर नहीं है लोकेशन। सो आपको यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है वो लोकेशन दे रहा है, इट इज गिविंग यू लोकेशन। सो मेनली 3 यूज है इंडिकेटर के, इंडिकेटर ओके, इंडिकेटर कैन बी यूज फॉर ट्रेंड कंफर्मेशन, ट्रेंड फिल्टरेशन एंड ट्रेंड लोकेशन। सो अगर आप इंडिकेटर को सही तरीके से यूज करोगे
तो इट इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। और मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने 25 से 30 वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया के टॉप ट्रेडर के सिस्टम्स बहुत अच्छे से स्टडी किया और आज भी करते रहता हूं। मैं कोई चांस नहीं छोड़ता। मैं हर वीक में टॉप दुनिया के ट्रेडर्स के पॉडकास्ट ढूंढते रहता हूँ ना। मैं हमेशा उसमें से मुझे एक चीज, एक वीक में एक चीज समझती है, नई अच्छी मिलती है, तो वो मैं सिखाने की आगे कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा नॉलेज लेता हूँ। तो मैंने देखा है कि उसमें से 90% लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर ही है, बट वो फिल्टरेशन के लिए कोई इंडिकेटर यूज करते, जरूर करते, लोकेशन के लिए जरूर यूज करते, या कंफर्मेशन के लिए जरूर इंडिकेटर यूज करते हैं, उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोगों को इंडिकेटर कैसे यूज करना है जो पता नहीं है, वो मार्केट में फिर कचरा फैलाते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग होता है। भाई उसका काम ही नहीं है ना लीडिंग होना। लीडिंग इज ओनली प्राइस, लीडिंग इज ओनली प्राइस। दो डेमा भी आप डालोगे, आप दो डेमा डालोगे, दो डेमा है ना, 10 डेमा, 20 डेमा, या 2 में, ये में 20 में, 10 में, 5 में, 2 में डालोगे, वो भी तो दो कैंडल लैगिंग ही होगा। तो ऑब्वियसली पहले प्राइस मूव होगा, बाद में सब मूव, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। राइट, सो समझ में आया इंडिकेटर इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और अल्गोज वगैरह जो ट्रेड करते हैं उनको तो इंडिकेटर चाहिए ना, क्योंकि डिस्क्रिप्शनरी पे अल्गो बनाना बहुत मुश्किल है। सो इंडिकेटर्स आर वेरी यूजफुल and fruitful if used in right context। अगर आप करेक्टली यूज करोगे तो इंडिकेटर इज वेरी गुड। अगर आप उसको किसी उसको किसी प्रेडिक्शन की तरह देखोगे, जैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं ना, जैसे हमने पहले बात की, तो देन यू आर गोइंग टू सफर एनीवे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। स्टॉक सिलेक्शन सर, ये लास्ट में पूछ लेना, मैं अभी इतना बड़ा ये कुछ क्वेश्चन नहीं ग्रास कर सकता। फिल्टरेशन पार्ट का मतलब कि आप, जैसे सिंपल चीज है ना, आप सिलेक्शन करना चाहते हो, यू वांट टू सिलेक्ट, तो आप ऐसे ऐसा मार्केट सिलेक्ट नहीं करोगे ना। डेली में सिलेक्शन कर रहे हो तो ऐसा मार्केट सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे हो तो यू विल से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मार्केट में आपको, जैसे ये इंडिकेटर है, आपको ये ट्रेंडिंग चाहिए ना, यू वांट ट्रेंडिंग। ऐसे में नहीं जाओगे आप, यू विल नॉट गो इन दैट। फिल्टरेशन हो गया। अच्छा, okay. So I hope you got the point. Now we will take one, और मैं एक ग्लास लेके आता हूँ ये पानी पीने के लिए। हमने काफी कुछ कवर किया। नाउ वी विल गो टू सीटीसी। वी विल टेक क्वेश्चंस। कल्पेश जी का क्वेश्चन भी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, बिकॉज मुझे इतना बड़ा पढ़ के इट विल टेक टाइम। सो आपको अनम्यूट करने की कोशिश करता हूँ। और उसके बाद वी विल गो टू सीटीसी प्राइस एक्शन, कैच द क्रीम। उसमें 3 सिस्टम्स है। जिसको इंटरेस्ट है वो यूज कर सकता है। उसका ऑब्वियसली आपको मार्केट में ये जो सीटीसी जो है ना, उनके लिए है जो मार्केट में पूरा दिन बैठे हैं, उनके लिए ठीक है। क्योंकि एलआईपी मैंने इसलिए डिजाइन किया क्योंकि आप उसका जो फर्स्ट सिस्टम है, सुबह सुबह आप 45 मिनट में खत्म कर सकते हो। दूसरा सिस्टम कभी भी आ सकता है, आप वहां पे अलर्ट लगा सकते हो। बट सीटीसी जो है वो जनरली उसमें ज्यादा करके ईएमए का यूज है, एज अ लोकेशन, ओके, एंड ट्रेड कंफर्मेशन। तो वहां पे आपको मार्केट में आंखें जमा के रखनी पड़ेगी। इट इज डिफिकल्ट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अलर्ट देयर। तो सीटीसी उनके लिए है जो मार्केट में बैठेंगे। इसमें 2 से 3 सिस्टम है, एक रिवर्सल का सिस्टम है, एक पुलबैक का सिस्टम है, डीप पुलबैक, और एक शैलो पुलबैक। तो हम इस सीटीसी के बारे में बात करते हैं। जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड्स, मैं पानी का ग्लास लेके आता हूँ, देन वी विल गो अहेड। ओके।
ओके, कल्पेश जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे आप मुझे? वो जरा आप डायरेक्टली बताओगे अनम्यूट करके तो अच्छा रहेगा, रादर देन रीडिंग ऑल दैट। एंट्री भी सही हेलो लगता सर। है। हाँ, हेलो बोलिए। सर। हम्म। एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, अपने जैसे वो एक डोजी वाला कैंडल का जो टेक्निक बताया था, वैसे मैं डेली में स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ जिसका मतलब है ना, खाली वीक होगा, बॉडी नहीं होगा, एकदम छोटा होगा तो उसमें फिर, और जैसे उसका हाई या लो टूटेगा तो मैं नेक्स्ट डे ट्रेड ले लेता हूँ, तो मेरा स्टॉक सिलेक्शन भी हो जाता है, एंट्री भी सही हो जाता है। लेकिन क्या है ना, वो मतलब वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते करते है ना, वो मतलब जिस दिन प्रॉफिट थोड़ा आया मैंने बुक कर लिया तो वो तो बहुत ऊपर चला जाएगा, और अगर प्रॉफिट नहीं बुक किया तो थोड़ा ऊपर जाएगा जाएगा फिर अचानक से नीचे आ जाएगा। ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जब आप पहली साइकिल कर रहे हो ना, आई गॉट योर प्रॉब्लम, ये कॉमन प्रॉब्लम है, आई गॉट योर इशू। तो प्रॉफिट, वेयर टू बुक द प्रॉफिट, ये एक सबसे बड़ा इशू हो जाता है। एंड फिर फोमो और फियर टेक्स ओवर अगेन। सो मैं इसके लिए आपको बात करता हूँ। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, सो आई गॉट योर क्वेश्चन। आई विल जस्ट बस एक्सप्लेन, देन चाहिए तो आपको अनम्यूट वापस करता हूँ। सो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो देर इज अ क्लियर कट प्रोसेस कि आप एक सिस्टम ट्रेड कर रहे हो, जैसे एलआईपी ट्रेड कर रहे हो, जो भी है। तब आप पहली जगह साइकिल कर रहे हो तो रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 से करना है। और कई लोगों को फिर भी है ना, जैसे रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 आप बोलोगे ये तो मुझे पता है सर, मैं यही करता हूँ। बट कई बार ये होगा कि आप ट्रेड ले रहे हो और आपने रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 रखा और मार्केट काफी ऊपर चला गया, एंड यू विल फील फोमो, अरे ये क्या हुआ। तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड में होते हैं, तभी हम हमारा भाई कॉलेज में जाता है, बंक मारता है ना, दोस्तों के साथ पार्टी करता है, तो वी कांट डू दैट ना, वी हैव टू रीच देयर। हमें 11th में जाना है, 12th में जाना है, कॉलेज में जाना है, तभी हम वो कर सकते हैं। तो वी देयर इज अ प्रोसेस टू रीच देयर। लकीली 6 साल नहीं रुकना पड़ेगा ट्रेडिंग में, वी कैन गो देयर वेरी फास्ट। बट हाउ वी कैन रीच देयर ना, हाउ वी कैन गेट दैट, गेट टू दैट लेवल जहां पे हम मार्केट को रीड करके टारगेट कर सकते हैं, तो बेसिकली डिस्क्रिशनरी टारगेट्स। तो वहां पे जाने का जो रास्ता है वो बहुत सिंपल है कि आपको साइकिल जब करनी है, जर्नलिंग करना है। जब जर्नलिंग हम करते हैं तब हमारे पास, जैसे अभी 3 साइकिल हो गया, 90 ट्रेड्स आ गया। 90 ट्रेड जब आ गया तो हमारे पास सपोज एक 40 विनर है और एक 40 लूजर है, और 10 ट्रेड बीच इधर उधर बंद हो गए। तो वी आर गोइंग टू ट्रेड, वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस विनर, फ्रॉम दिस लूजर इन 4 डिफरेंट वेज। पहला है हमारा विन रेट, हम कहाँ से इंप्रूव कर सकते हैं। मे बी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगा रहे हैं, या ओवरऑल सिलेक्शन में कहाँ इंप्रूव हो सकता है, सिलेक्शन गलत कर रहे हैं, या मार्केट वीक है। वो दिन हमने सुबह, मुझे मेरे बार भी कभी कभी ये होता है कि मैंने ये माना कि मार्केट पॉजिटिव रहेगा और मैंने सिर्फ लॉन्ग साइड का थोड़ा सा आलस किया, लॉन्ग साइड का लिस्ट बना के रखा, और फिर मार्केट आज थोड़ा सा वीक है या साइडवेज हो गया, तो फिर मैं अगर ट्रेड ले लूंगा तो वो नहीं चलने वाले। तो मेरे पास दोनों वॉच लिस्ट रेडी चाहिए, मतलब चाहिए। या कोई दिन ट्रेड अगर आ ही नहीं रहा है तो नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। तो वो थोड़ा सा चीज कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूँ, विन रेट, सिलेक्शन को इंप्रूव करके। उसके बाद में रिवॉर्ड रिस्क रेशो। तो रिवॉर्ड रिस्क रेशो इंप्रूव करने के लिए आपको जो सिनारियो है ना, कि आप जब नोट कर रहे हो तो रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1 के लिए परफॉर्मेंस नोट कर रहे हो, 3 to 1 के लिए नोट कर रहे हो, 4 to 1 के लिए नोट कर रहे हो, या ट्रेलिंग के लिए 2 to 1 प्लस 9 EMA या 10 EMA, यानी 2 to 1 कंप्लीट होने के बाद आपका यहाँ पे 2 to 1 कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। उसके बाद 10 या 20 EMA आपने डाला है। इसके नीचे मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे आप एग्जिट नहीं करोगे, तो आप वो नोट करोगे जर्नल में। तो इससे क्या होगा ना, कि आपको अंडरस्टैंडिंग आने लगेगा कि इसमें से कौन सा वाला चीज आपके सिस्टम के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है मैकेनिकली, तो आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। प्लस थर्ड स्टेप इसमें आएगा कि आप पहले तो स्टॉक, इसमें ट्रेड मैनेजमेंट में क्या होता है कि अलग अलग सिस्टम अलग अलग होती है। जैसे हमारी एलआईपी की जो सिस्टम है,
तो एलआईपी की जो सिस्टम है, वेरी रेयरली यू विल सी, जितने लोग एलआईपी की सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे हैं, वेरी रेयरली इट विल कम बैक टू एंट्री। अगर एंट्री पे आना है तो स्टॉप लॉस ही ले लेगा वो, बट जनरली आपके विनर है ना, वो एंट्री पे वापस नहीं आएंगे जनरली। सो एटलीस्ट ये सिस्टम में तो आप एक एटलीस्ट 1:1 या 1.5 नहीं, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, अभी मत करो, थर्ड स्टेज है। 1:1 या 1.5 to 1 रिवॉर्ड रिस्क होने के बाद आपका टारगेट तो ऊपर है, आप स्टॉप लॉस को एंट्री में मूव कर सकते हो। ये हर एक सिस्टम में नहीं होगा, सिस्टम से अलग, कुछ सिस्टम में नहीं करना है, कुछ सिस्टम में करना है। तो ये सिस्टम में आप स्टॉप लॉस को एंट्री पे मूव कर सकते हो। तो ये आपको डेटा बताएगा कि अगर मेरा ये 40 विनर है और 40 लूजर है, तो ये 40 विनर से कितने बार विनर एंट्री तक आके गया, वापस एंट्री लिया, वापस एंट्री तक आके गया। अगर इसमें से 35 बार यहां तक आया ही नहीं, तो व्हाई नॉट डू दिस, सो दैट ये लूजर कम हो जाएंगे और ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगा। क्योंकि ये मैं बचा रहा हूं अभी, 5 विनर गए मेरे पर, 20 लूजर बचे। सो ट्रेड मैनेजमेंट का पार्ट 1 हो गया। सेकंड पार्ट हो गया कि किस तरह से मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ, ये तो एंट्री पे लेके आया, फिर और ट्रेल कर सकता हूँ। फिर थर्ड पार्ट ये हो गया कि किस तरह से मैं क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकता हूँ ना, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी, बड़ा प्रॉफिट करने के लिए। तो वो ट्रेड मैनेजमेंट में पार्ट हो गया। और चौथा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, रिस्क मैनेजमेंट को इंट्यूशन पे लेके जाना। आई विल नॉट डिस्कस इट टुडे। सो ये 4 स्टेप्स होंगे जिससे कि आप धीरे 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 ना परफॉर्मेंस इंप्रूव करोगे। तो जब पहली साइकिल कर रहे हो ना, आपको ये समझना है कि मैं अभी पैसे कमाने के प्रोसेस में नहीं हूं, मैं इस प्रोसेस में हूं कि इसमें मुझे मास्टरी करनी है। ये टेक्निक जो है, जो भी टेक्निक आप यूज करो, इसको आपको मास्टरी करनी है। तो यू आर राइट नाउ ओके विथ 2:1। इसमें कई बार ये होगा कि ऊपर जाएगा और आपको नहीं मिलेगा, बट आपको ये नहीं करना है कि ऊपर जा रहा है इसके लिए आप 2:1 का रूल ब्रेक कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने नहीं छोड़ा तो नीचे आ जाता है, तो ये नहीं छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है। अगर आप साइकिल 2:1 से कर रहे हो तो 2:1 से ही करना है, फिर वो 10:1 क्यों ना चला जाए। बट रादर देन रादर देन फीलिंग फोमो, यू शुड बी वेरी हैप्पी कि आपके सिस्टम में कितना पावर है। एंड जब भी नीचे भी आ रहा है या ऊपर जा रहा है, आपको वो ट्रेड को समझने की कोशिश करना है कि क्यों हुआ। कोई रिवर्स डायनेमिक लेवल से नीचे आया, या नीचे आते वक्त वो आपको अर्ली इंडिकेशन कब दे सकता है, 10 ईएमए को वायलेंटली ब्रेक किया तो आपको छोड़ा तो आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो रादर देन, जनरली क्या होता है, जनरल आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जनरली ट्रेडर क्या करता है कि जब बहुत बड़ा विनर मिस हो जाता है तो बहुत दुखी हो जाता है, और फिर वो चार्ट को देखता ही नहीं है, कुछ सीखता ही नहीं है। और अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया तो इतना खुश हो जाता है पार्टी करते दोस्तों के साथ कि वो चार्ट को देखता ही नहीं है। तो दोनों केस में वो सीखता नहीं है। हमें दोनों केस में सीखना है, जिससे कि आगे जाके वो जो प्रॉफिट छूटा ना, उसमें से 90% आप ले सकते हो। 90 नहीं, ज्यादा ले सकते हो, क्योंकि आपने मार्केट यहाँ पे छोड़ा आज 2:1 का, और ये यहां तक चला गया, राइट। और आपने ये सपोज 6:1 तो 4:1 को मिस किया, राइट। ये आपके मन में आज गम है, आपके यानी कोई भी ट्रेडर के मन में। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे, जो मैं बता रहा हूं, विनर से सीखना, लूजर से सीखना, मेंटेन करना चार्ट और इंप्रूव करना, तो आप 4:1 नहीं, 10:1 12:1 मारोगे ये डिस्टेंस में। कैसे? बाय स्केलिंग। आप यहाँ पे 20 ऐड करोगे, यहाँ पे 20 ऐड करोगे, यहाँ पे 20 ऐड करोगे, और यहाँ पे एग्जिट करोगे, और हर टाइम स्टॉप लॉस ऊपर लेके जाओगे। आप 4:1 नहीं, 12:1 मारने की एबिलिटी है आपकी। तो ये 2:1 प्लस 12:1 14:1 हो गया। ये तभी होगा जब रादर देन फोमो यू विल रिप्लेस इट बाय स्टडी ना। यू हैव टू सी दिस एज अ, यू शुड नॉट सी एज अ मिस्ड मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं मिलने वाला। वी आर नॉट केपेबल ऑफ दिस। वी शुड सी दिस एज अ नॉलेज मेकिंग अपॉर्चुनिटी ना। अगर ये नॉलेज मेकिंग अपॉर्चुनिटी करके उसको देखेंगे रादर देन फोमो, then we are very going to quickly reach there where we can score in this distance 12:1 rather than 4:1। हमें हमारा थिंकिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना है। वी कैनॉट चेंज द मार्केट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मुझे क्या कहना था। उसके आगे भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। ओके कल्पेश जी।
Yes, sir, understand. Yes. Thank you so much. Now let's go to CTC. Okay, CTC पे जाते हैं अभी. CTC में 3 सिस्टम्स है. मैं पहले अभी ना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ. यस, दिस इज अ वेरी जनरल प्रॉब्लम. उसका सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप आगे जाना. सॉल्यूशन इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप. पहला सीटीसी का जो है सिस्टम की मार्केट, ये दिस इज बिट लाइक 543 ना. कई कई अलग अलग सिस्टम सेम सेम रिजल्ट देंगे आपको कि मार्केट ओवरऑल पहले अप ट्रेंड में है. ओवरऑल पहले डेली में अप ट्रेंड में है. ये आपका रेजिस्टेंस था, ये ब्रेकआउट हुआ और फिर मार्केट यहाँ पे आया. तो आपका एलआईपी ट्रेड भी आ सकता है, आपका रिवर्सल भी आ सकता है, आपका ट्रेंड लाइन भी आ सकता है, अलग अलग ट्रेड आएंगे. तो दिस इज वन ऑफ द वेज. सीटीसी में ये थोड़ा सा, सीटीसी का ये जो सिस्टम है ये मैंने ओलिवर से इंस्पायर्ड है. दूसरा जो सिस्टम है वो ट्रेड साइटी से इंस्पायर्ड है और तीसरा सिस्टम जो है वो मेरा खुद का है. तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज आपको इसमें सीटीसी में क्या करना है, 2 ईएमई यूज करना है. आप मैंने जैसे बोला ना कि यहाँ पे सीटीसी में आपको ईएमए एज ए लोकेशन यूज करना पड़ेगा और आपको मार्केट को देखते रहना पड़ेगा. तो सपोज मार्केट काफी नीचे आया बट एक डीप पुल बैक. दिस इज अ डीप पुल बैक. ओवरऑल डेली में स्ट्रांग है बट मार्केट थोड़ा सा डीप आया आपके टाइम फ्रेम में ना. आने 1 मिनट में डीप आया तो 15 मिनट वाले को लगेगा अरे ये तो शैलो पुल बैक है. समझ रहे हो ना. 15 मिनट के वाले के लिए ये शैलो पुल बैक है, 1 मिनट वाले के लिए ये डीप है. सो डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम. ये डीप आया और यहां पे 200 एमए है, 200 एमए ईएमए. यहां पे आपका 20 ईएमए है और मार्केट काफी दूर आया. सो हियर इज अ स्पेस. यहां पे बहुत बड़ा स्पेस है और यहां पे भी बड़ा स्पेस है. अभी क्या होता है ना, मार्केट बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है. मार्केट इज वेरी मच एक्सटेंडेड. हर टाइम एक्सटेंडेड है इसके लिए घूमेगा ऐसा नहीं. उसको ऑब्वियसली कोई ना कोई मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तभी घूमेगा. बट उसके बिना भी मार्केट कभी कभी घूमता है, बीच में से भी घूमता है. जैसे परसों घूमा था, बीच में से भी मार्केट घूम सकता है बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स, बिकॉज ऑफ एंटिसिपेशन. तो अगर इस तरह से घूम रहा है और मार्केट अगर लेवल से घूमेगा तो ज्यादा अच्छा है. मैं आपको वापस बता रहा हूं. तो मार्केट अगर घूम रहा है, जैसे मार्केट घूमने लगेगा ये 20 एमए भी घूमने लगेगा जो ब्लू कलर है. और जब मार्केट उसके ऊपर आएगा और जब ये एरिया में कोई रेड कैंडल को, रेड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, दैट इज योर कंफर्मेशन, दैट इज योर एंटिसिपेशन एंड देन योर कंफर्मेशन. तो यहां पे आपकी एंट्री होगी, यहां पे आपका स्टॉप लॉस होगा और आपका जो टारगेट होगा. विशाल जी काफी अच्छे ट्रेड ले रहे थे इसमें, मैंने देखा था. टारगेट आपका 200 एमए तक होगा, 200 ईएमए तक टारगेट होगा आपका पहला टारगेट. अभी कई बार ये मार्केट इसको ना स्ट्रांगली ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा. देन यू कैन वेट ऑल्सो ना. इट डिपेंड्स ऑन योर, जैसे पहली साइकिल कर रहे हो तो 221 ही रखोगे. उसके बाद आप देखोगे कि 200 ईएमए से कैसे रहेगी. ये बहुत ही स्ट्रांगली जा रहा है, यहाँ पे रेड कैंडल बना, वापस ऊपर गया, देन 20 एमए से सपोर्ट किया. तो यू कैन ट्रेल इट ऑल्सो, यू कैन ट्रेल इट ऑल्सो वेरी वेल. बाद में पहली साइकिल सिंपल रखोगे कि 200 ईएमए तक लेना है और मिनिमम 1.5 का रिवॉर्ड रेस होगा तो ही ट्रेड करना है. उससे कम का रिवॉर्ड रेस होगा तो छोड़ दो. मिनिमम 1.5 का रिवॉर्ड रेस होना चाहिए, आइडियली 2 से ऊपर होना चाहिए. तो इस तरह से जब 200 और 20 में, 20 के बीच में डिस्टेंस है, 20 और प्राइस के बीच में डिस्टेंस है, मार्केट घूम रहा है, 20 के ऊपर आया, 20 के ऊपर आने के बाद 20 इज अ लोकेशन, 200 इज ऑल्सो लोकेशन, टारगेट लोकेशन. रेड को ग्रीन ने खाया, आप ट्रेड ले रहे हो, योर फर्स्ट टारगेट इज 200. मार्केट अगर उससे ऊपर जा रहा है तो यू कैन ट्रेड. दैट इज द फर्स्ट सिस्टम. नाउ वी विल गो देयर टू सी द एग्जाम्पल. ट्वेंटी और 200, एलिगेटर को बंद करता हूं. 20 और 200, right? See, now here
मार्केट 200 से 20 बहुत दूर है, या यहाँ पे भी बोल सकते हो आप 200 से 20 अच्छा खासा दूर है, एकदम ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पे भी है। और 20 से ये दूर है, बट क्या ये 20 को पार किया नहीं किया तो आपके लिए कोई ट्रेड नहीं आएगा। यहाँ पे भी 200 से 20 दूर है, और 20 से प्राइस दूर आया हुआ है। और भी दूर जाएगा तो अच्छा था। तो मार्केट जब परफेक्ट लेवल नहीं था, अगर है तो ज्यादा अच्छा है, बट अदरवाइज ऑल्सो अगर मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, और जब रेड को ग्रीन खाएगा, जब रेड को ग्रीन खाएगा उसके बाद आप एंट्री लोगे ना। वो अच्छा ट्रेडर जो होता है ना, वो डिस्काउंट पे एंट्री ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे उसका कंफर्मेशन हो गया। आप जनरली सोचोगे कि सर ये एंटीसिपेशन कैंडल है, ये हमारे लिए एंटीसिपेशन कैंडल है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। तो वो इसको डिस्काउंट करके ले लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मार्केट इतना भागा है, इसके लिए बी वेव है। तो वो आइदर इस पे एंट्री लेता है रेड कैंडल पे विद दिस स्टॉप लॉस, और ये रेड को ग्रीन खाने के बाद वो एंट्री लेता है हियर, राइट। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप छोड़ दोगे ट्रेड कि बाबा ये बहुत बड़ा कैंडल हो गया, मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो यहाँ पे एंट्री, एंड दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। इट माइट नॉट बी 2 to 1, इट माइट नॉट बी 2 to 1, बट जैसे आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रख रहे हो, इट इज 2 to 1, राइट, इट इज अराउंड 2 to 1, 3 to 1। नाउ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जैसे पहली साइकिल में आपने छोड़ दिया, ठीक है, आगे जाके आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे क्या हो रहा है, कि ये आपके टाइम फ्रेम में इसने 200 EMA क्लियर किया, फिर एक फेल कैंडल, दिस इज कॉल्ड फेल कैंडल। फेल कैंडल का मतलब ये, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मार्केट, ये जो अभी 5 मिनट में देख रहे हो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट इस तरह से गया, तो ऊपरी पार्ट में, फर्स्ट थर्ड पार्ट में मार्केट यहीं पे है, तो वापस ऊपर जाने के चांसेस अच्छे हैं। तो मार्केट यहीं पे है, जैसे यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाने के बाद यहीं पे था, ऊपर के पार्ट में था, वन थर्ड पार्ट में था। मैं एक एक ट्रेड में जब दिखाता हूँ ना, मुझे 100 चीजें दिखती है, तो मुझे लगता है कि आपको वो सारी चीजें सिखानी चाहिए, दिखानी चाहिए। इट विल हेल्प यू, इसके लिए वो ऐसे थोड़ा सा हो जाता है कि मैं दो चार चीजें और दिखा देता हूँ। सो डोंट माइंड दैट, इट विल हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म। सो जैसे कि यहां से यहाँ मार्केट जा रहा है, तो मार्केट इज इन टॉप वन थर्ड पार्ट, जो हमने इलियट पे डिस्कस किया था। तो देर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मार्केट 50% से नीचे आएगा, देन देर इज अ प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। तो मार्केट ऊपरी पार्ट से ऊपर जा रहा है, वापस ये ऊपर जाने के बाद मार्केट टॉप टॉप वन थर्ड पार्ट में ही रह गया, तो वापस ऊपर जाने के चांसेस बढ़िया हो जाते हैं मार्केट के। सो मार्केट, जब तक ये मार्केट आपको दिख रहा, अभी 20 EMA से रिवर्सल लिया, ब्यूटीफुल ना, 20 EMA से रिवर्सल, तो यू कैन, अभी तो नहीं बट आगे जाके यू कैन ट्रेड, यू कैन सी फिबोनाची ऑल्सो। तो मैं आपको रोज सिखाता हूँ कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ भाग रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मैं फिबोनाची डालूंगा 50 to 60% इज माई वैल्यू एरिया, 50 to 60% इज माई वैल्यू एरिया। वो एरिया पे अगर इंगल्फिंग बनेगा तो आई एम इंटरेस्टेड। सो अगेन यू यू हैव अनदर एंट्री हियर, यू आर हैविंग अनदर एंट्री हियर। तो इस तरह से आप, जब तक आपको दिख रहा है ना कि मार्केट, क्योंकि आपका नॉलेज बढ़ रहा है, जब तक मार्केट दिख रहा, अभी ये वायलेंट ब्रेकडाउन हो गया, वायलेंट ब्रेकडाउन पे आप छोड़ सकते हो, ये वायलेंट ब्रेकडाउन है ना, दिस अ वायलेंट ब्रेकडाउन, तो ये ग्रीन कैंडल पे आप छोड़ सकते हो। बट यू कैन, रादर देन 2 to 1, यू कैन गेट 3 to 1, 4 to 1 और बिगर विनर। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि 200, 200 और 20, 20 और प्राइस, और फिर घूमने के बाद इसका एग्जाम्पल हो गया। आई विल शो यू वन मोर मिड कैप, सी रिसेंट, हियर यू कैन सी, यहाँ पे तो गैप अप ही हो गया। ओके, यहाँ पे आपने सपोज कोई ट्रेड लिया, ऊपर आने के बाद, रेड को ग्रीन खाने के बाद, विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस लोगे आप। क्लोजिंग बेसिस लेना पड़ेगा इसमें, ऑब्वियसली ये LIP नहीं है।
तो ये बाद में दूसरे दिन ब्लास्ट ही हो गया, तो वो दूसरे दिन का ट्रेड जा रहा है, इसके लिए मैं उसको नहीं देख रहा हूँ। आई विल शो यू अनदर, ये वाला, राइट। 200 से सी, यहां पे भी काफी डिफरेंस है, यहां पे भी है 200 से 20 और 20 से प्राइस, बट यहाँ पे क्या कोई रेड को ग्रीन ने खाया? नहीं खाया ना, कोई रेड को ग्रीन ने खाया एरिया में ऊपर आने के बाद, 20 के ऊपर आने के बाद नहीं खाया। सो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लोगे आप, यू विल नॉट टेक एनी ट्रेड हियर, क्योंकि रेड को ग्रीन ने नहीं खाया। यहाँ पे वापस नीचे आया, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद रेड को ग्रीन ने खाया, सी रेड को ग्रीन ने खाया। सो यू आर टेकिंग ट्रेड, ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेड नहीं है ये दूसरे दिन चला, वो दिन भी दूसरे दिन ब्लास्ट हुआ था, तो ये बीटीएसटी ट्रेड हो गया, क्योंकि ये शाम को हो रहा है, पर ये कभी कभी दिन में भी हो सकता है। आप अभी सिर्फ टेक्निक सीख रहे हो, तो यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस, और आपका मिनिमम टारगेट 2 to 1 रहेगा। अगर मार्केट ऊपर चला गया तो यू कैन, जैसे रेड रेड बनने लगा आप छोड़ सकते हो दूसरे दिन, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल गया, या जब तक अगर ये वायलेंटली ब्रेक हो गया तो आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। सो ये आपका सिस्टम हो गया। आई होप यू गॉट द पॉइंट रिवर्सल का। कोई डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट कर लो। किसी को कोई डाउट रहेगा तो अनम्यूट करके पूछ लो। हम बाद में लास्ट में टाइम मिले तो हम स्टॉक में भी देखेंगे, राइट। अभी मैं दो दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बिकॉज तीन तीन सिस्टम्स है। सर एक हम्म छोटा डाउट है कि 20 डीएमए के ऊपर ले लिया, ग्रीन ने रेड को खाया, जब 200 के ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करना है कि आप बोल रहे थे ट्रेड 200 इज जनरली योर 200, जनरली 200 से दूर गया ना, तो 200 कैन बिकम रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो आपको हाँ प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर 200 को भी ब्रेक करके जा रहा है तो जब तक जा रहा है, ग्रीन 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 बन रहा है, यू कैन कीप इट। एक बार रेड बनने लगा, यू कैन एग्जिट इट। ओके, सो दिस इज ओनली विद 200 एंड 20, इसमें 50 वगैरह दूसरा कोई नहीं 220, नहीं नहीं, ये 220 ये ओलिवर की सिस्टम है, ओलिवर वेल्स की सिस्टम है, जो ओके वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कैल्पर है, तो उनकी सिस्टम से इंस्पायर्ड है। तो बेसिकली क्या है, फंडा क्या है कि 200 से 20 दूर आया, इसका मतलब मार्केट खींचा हुआ है। तो जब रिवर्सल हो रहा है तो ऑब्वियसली एक यहाँ पे जब आ गया, तो जो सेलर्स है, जो यहाँ पे सेलर थे, उनका उनका पसीना छूटना लगेगा। बेसिकली ऑल इज ऑन मार्केट साइकोलॉजी, कि उनको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और वो स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, ये एरिया में रहेगा। जो लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं इसके ऊपर रहेगा, इसके ऊपर, तो ये स्टॉप लॉस फटाफट हिट होगा, शॉर्ट कवरिंग बेसिकली। तो उसका फायदा हम उठा रहे हैं। ओके एटलीस्ट 200 तक जाएगा मार्केट, चांसेस अच्छे, प्रोबेबिलिटी अच्छी है, देर इज नो। उसका रीजन है कि हम मेन, अगर मेन अप ट्रेंड है, ओवरऑल अप ट्रेंड है, ओवरऑल इन जनरल, इन जनरल अप ट्रेंड है ना मार्केट, 200 के ऊपर है ना, 20 के ऊपर है, इसके लिए इट इज गुड। ये अगर नीचे है तो वी विल नॉट डू। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है, जैसे कि वी विल ट्राई टू सी, चलो एक स्टॉक देख लेते हैं अगर वी कैन सी। ये ये ओवरऑल अप बेसिकली ट्रेंडिंग स्टॉक है, राइट। स्विंग स्विंग ट्रेड जैसे है, मतलब पहले डाउन ट्रेंड था फिर अप ट्रेंड हो गया तब लेना है, राइट? यूजुअली इट विल कम दैट हाँ हाँ, ये रिवर्सल रिवर्सल रिवर्सल। सिस्टम, रिवर्सल, नॉट अ ब्रेकआउट, इट्स अ रिवर्सल ट्रेड, राइटली सेइंग। ओवरऑल अप ट्रेंड है कि मार्केट यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे काफी खींचा हुआ है मार्केट, यहाँ पे नहीं पहुंच पाया, दूसरे दिन नीचे गया, वो अलग चीज है, बट जनरली बोल रहा हूँ, ये पहले ही नीचे आ गया थोड़ा सा, बट ये इस तरह से खींचा हुआ मार्केट है। तो ये बेसिकली जब ऊपर जाके रेड को ग्रीन खाएगा, देन यू आर इंटरेस्टेड टू एटलीस्ट 2 to 1, और टारगेट, यहाँ पे टारगेट नहीं हो पाया तो लास्ट, ये बेसिकली क्लोजिंग बेसिस अगर आप लोगे तो स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, बिकॉज हम क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाते हैं अदर देन LIP ऑल सिस्टम्स, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं जाएगा क्योंकि क्लोजिंग बेसिस है, ये आखिरी कैंडल है इसका दिन का, 3:20 का। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा जो कैंडल ने 20 डीएमए को तोड़ा है वो वाला? नहीं, एंट्री बोल रहे हो, 20 डेमा के बाद रेड को ग्रीन खाना चाहिए, तो यहाँ पे रहेगा आपका हाँ वो समझ गया। स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस, वो जो एंगल्फिंग स्ट्रक्चर है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस, तो ये रेड को ग्रीन खा रहा है तो इसके पीछे क्लोजिंग बेसिस।
क्लोजिंग, रेड कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट पीक पे आप निकल जाओ। थैंक यू। Sir, to select a stock in this frame, I can request sir if you will provide us a framework like a charting में जैसे हम ढूंढते हैं. In that way, if you will make a framework, it will be easier for us to find the stocks सिलेक्शन before. इज एग्जैक्टली सेम सर, जो सिलेक्शन जो है ना, वो LIP का जो सिलेक्शन है एग्जैक्टली सेम। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये रेड का टॉप एक ग्रीन कैंडल ने नहीं तोड़ा। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग ना, एक रेड का जो टॉप है यहाँ पे टूटा, उसका रेड का टॉप एक ग्रीन कैंडल ने नहीं तोड़ा, मल्टीपल ग्रीन कैंडल आर रिक्वायर्ड। सो यू कैन गो हियर एंड यू हैव टू हैव स्टॉप लॉस बिलो दिस। ऑब्वियसली दूसरे दिन गया, ये पहले दिन नहीं गया, दूसरे दिन पहुंचा यहाँ पे, दूसरे दिन दोपहर को पहुंचा है आपके टारगेट पे। सिलेक्शन इज सेम, सी सिलेक्शन में कोई ये नहीं, सिलेक्शन इज गोइंग टू बी अप ट्रेंडिंग स्टॉक अबाउट 20 EMA। और LIP में कैसे हम बहुत ही स्पेसिफिकली सिलेक्ट करते हैं ना कि वो इस तरह से होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज या नीचे आया हुआ चलेगा, क्योंकि आप तब तक आपको नीचे नहीं आएगा ना मार्केट, तो इट इज ओके कि थोड़ा सा नीचे आके फिर जाएगा, बट 20 EMA के ऊपर होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 20 EMA के ऊपर होना चाहिए ये सिस्टम जो स्टॉक है, 20 EMA के ऊपर ट्रेंडिंग होना ही चाहिए, उसके बिना आपको वो स्टॉक ट्रेड नहीं आएगा। यानी सिलेक्शन थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा आपके लिए अगर 20 EMA के नीचे है तो। ये दूसरे दिन ब्लास्ट हो गया, वो दिन ट्रेड नहीं आया, तो बहुत टाइम दूसरे दिन ब्लास्ट होता है, तो वो भी आप स्टडी कर सकते हो कि आप गैप अप के लिए कोई लॉजिक ढूंढ शॉर्ट सकते हो साइड में भी तो ना, वही वो रूल स्टडी होगा। स्टडी का पार्ट। शॉर्ट साइड में भी तो वही रूल होंगे ना। शॉर्ट साइड में भी वही रूल होते हैं, और शॉर्ट साइड सिस्टम्स, शॉर्ट साइड ट्रेड्स, पहले एक साइड पे शॉर्ट साइड क्या है ना, मार्केट 15 दिन रहेगा, आप ओवरऑल मार्केट देखोगे तो लॉन्ग साइड ज्यादा रहेगा, पर शॉर्ट का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त रहता है कि हमारे मन पे कि ज्यादा करके आपको लॉन्ग ट्रेड ही आने वाले हैं लाइफ टाइम, शॉर्ट ट्रेड कम आने वाले हैं। तो तो इसके लिए मैं पहले एक साइड क्लियर करने की कोशिश करता हूँ रादर देन गोइंग फॉर दैट साइड। ठीक है, आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स ऑन दैट। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं, वी विल सी अनदर सिस्टम आल्सो, देन वी विल गो अहेड। ये वैसा कंसेप्ट समझ लिया ना कि 20 EMA से ऊपर आने के बाद रेड को ग्रीन खाएगा तो मिनिमम 200 तक आपको जाना है। सर ये 5 मिनट कौन में सा ट्रेड सिलेक्शन नहीं करना होता है, प्रॉफिटेबली सेट होता है? सॉरी 5 मिनट कौन में सा आप ट्रेड ले रहे हो, सिलेक्शन तो डेली में कर रहे हो ना। Sir. सी सिलेक्शन आपको ट्रेड का आपका जो टाइम फ्रेम है, आप अभी सपोज करो कि मैं स्विंग में ये करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं ना, उसमें क्या है कि मैंने वीकली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया। ओके लेट्स से वीकली में स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया कोई, ओके ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है मुझे, MRF वीकली में है ना स्ट्रॉन्ग, राइट, वीकली में ठीक है, और मैं इसको आवरली में CTC का अगर आया मुझे तो आया तो ये देखो यहाँ पे फेल भी जा सकता है, देखो विल शो यू MRF। ओके तो ये यू कैन सी ये एक्सटेंडेड था, बहुत दूर गया था 200 से 20, और 20 से भी प्राइस बहुत दूर गया था, यू एग्री। ऊपर आने के बाद ये रेड को ग्रीन ने खाया, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे कहीं थोड़ा सा ऊपर, और ये आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस, और आपका टारगेट कितने दिन के बाद हिट हुआ है, देखो टारगेट आपका लगभग बहुत दिन के बाद हिट हुआ है, 19 मार्च को हिट हुआ आपका, 5 मार्च को एंट्री है आपका, 5 to 1 का रिवॉर्ड रिस्क रेशियो है, राइट, समझ गए। सो कोई भी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो ना, अगर जो टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करते हो हायर टाइम फ्रेम में सिलेक्शन होगा, और आपके टाइम फ्रेम में ये पैटर्न आपको देखना है। Got it, sir. ओके अगर पास्कल ओके
डेली में सिलेक्शन और 5 मिनट पे ट्रेड करोगे ऑब्वियसली। नाउ वी विल गो टू द सेकंड मेथड, कि आपको अभी ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं जो अभी समझा रहा हूं, कि पुल बैक और रिवर्सल में थोड़ा फर्क है। रिवर्सल को हम क्या बोलते हैं? डीप पुल बैक। रिवर्सल का मतलब मार्केट यहां तक आया, और जो एलआईपी का हमारा ट्रेड है, मार्केट यहां तक गया, फिर ये आपका डीप पुल बैक हो गया, जो मुझे बहुत पसंद है एलआईपी ट्रेड। ओके, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर भी आपके साथ आते हैं। ये सबसे बढ़िया सिस्टम मुझे लगती है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टर का आपके साथ आते हैं इन्वेस्टर, सो यू गेट बिगर ट्रेड ना। नीचे से पकड़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, रिवॉर्ड रिस्क इज वेरी हाई, प्लस यू कैन स्केलिंग, क्योंकि आप नीचे से पकड़ रहे हो, आप अलग अलग सिस्टम से स्केलिंग कर सकते हो। तो इसलिए मुझे सबसे ज्यादा एलआईपी पसंद है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट पुल बैक इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग। पुल बैक का मतलब, चाहे रिवर्सल हो, 20 MA के मार्केट नीचे आने के बाद, ऊपर आने के बाद, जो हमने सीटीसी में देखा, तो मार्केट 20 MA से या 20 से नीचे 50 जाके रिवर्सल करता है, या ब्रेकआउट हो गया मार्केट। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या करता है? जनरली पहले 10 EMA से रिवर्सल की कोशिश करता है, या फिर 20 से कोशिश करता है, फिर 50 से कोशिश करता है, उसके बाद फिर ये वैल्यू एरिया पे आता है, वैल्यू एरिया से कोशिश करता है। अगर वो फेल हो गया तो फिर वो पिछले एरिया पे आने की कोशिश करेगा। तो ये इट विल ऑलवेज ट्राई टू गेट सम डिस्काउंट। तो अभी इसमें क्या है कि आपको ये जो सीटीसी की दूसरी सिस्टम है, सीटीसी मीडियम पुल बैक, जो सिस्टम है, इसमें आप क्या कर रहे हो कि आपका ये, पहले तो ओवरऑल अप ट्रेंड स्टॉक ढूंढोगे, 20 MA के ऊपर अप ट्रेंडिंग स्टॉक ढूंढोगे ओवरऑल, एंड यू विल सी 5 मिनट, ये डेली है, 5 मिनट में यू विल हैव 20 MA, 10 नहीं है इसमें, 20 MA, 50 MA, और मे बी 100 EMA, 100 200 तो नीचे होने चाहिए ऑब्वियसली, इस तरह से होना चाहिए। सो अगर मार्केट 20 MA के नीचे जा रहा है और 50 और 20 में से घूम रहा है, या 50 के भी नीचे जा रहा है और यहां से घूम रहा है, तो आप यहां पे एंट्री नहीं लोगे ये सिस्टम में। अलग हर एक सिस्टम का फंडा अलग होता है, राइट? आप यहां पे एंट्री नहीं लोगे, आप 20 EMA के ऊपर स्ट्रांगली आने के बाद एंट्री लोगे। जब 20 MA के ऊपर मार्केट स्ट्रांगली वापस आएगा, सो आप थोड़ा सा लेट एंट्री ले रहे हो, जस्ट लाइक एलओसी, जस्ट लाइक अ डोमिनेशन पॉइंट। सो आप थोड़ा सा लेट एंट्री ले रहे हो। 20 MA के ऊपर आने के बाद स्ट्रांगली आप रेड को ग्रीन खाने के बाद ले सकते हो, हैमर पे ले सकते हो, या स्ट्रांग कैंडल के बाद आप एंट्री ले सकते हो, नीचे स्टॉप लॉस, एंड यू कैन गो फॉर 2 to 1, और यू कैन ट्रेल विद 20 MA से ट्रेल भी कर सकते हो कि 20 के नीचे नहीं जा रहा है, मैं तब तक लेके रखूंगा। या आप अच्छे प्रॉफिट में हो तो 50 से भी ट्रेल कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ऊपर चले गए प्रॉफिट में, तो 50 तक भी रुक सकते हो। डिपेंड्स ऑन आप सिस्टम को किस, ये सारे टेम्पलेट होते हैं, ट्रेडिंग सिस्टम का टेम्पलेट होता है। जब आप साइकिल करते जाओगे तो आप उसको इंप्रूव करते जाओगे आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो नाउ वी कैन जस्ट सी द एग्जांपल। अगेन इंडेक्स फिर स्टॉक में भी दिखाता हूं मैं, 20 और 50। तो अगर आप, हाँ, डेली पे, जस्ट फॉर एग्जांपल, मार्केट यहां से आया, मार्केट यहां से ब्लास्ट होके आया। ओके, पहली बार 20 से रिएक्ट हो, कितना बढ़िया से डेमा काम करता है, ये भी सीख रहे हो आप। पहली बार 20 से रिएक्ट किया, देखो फर्स्ट टाइम 20 से रिएक्ट किया, दूसरी बार 50 से रिएक्ट किया, और 20 के ऊपर वेरी स्ट्रांगली आया, उसके बाद गैप अप हो गया। तो हो सकता है किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, या कोई इसके बाद ट्रेड लेगा, कि यहाँ पे ट्रेड लेगा और ये कंसोलिडेशन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएगा, ऐसे भी किया होगा किसी ने, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे स्टॉप लॉस। ये जस्ट अ एग्जांपल कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए बेसिकली, और नीचे जाके 20 और 50 के बीच में से, या 50 को टच करके, या 50 के नीचे से वापस आना चाहिए, देन ओनली योट। जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया, नाउ यू कैन सी, मैं 100 भी डाल देता हूँ। ओके, मार्केट यहाँ से ट्रेंडिंग हो गया, मैं पहले डेली में 5 मिनट में जाऊंगा वापस में। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांग हो गया, यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगे या नहीं भी लगे, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस होता है स्टॉप लॉस, इसके नीचे आया एक्चुअली।
ओके, वापस मार्केट नीचे आया तो ये हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगे आपका क्लोजिंग बेसिस है इसके लिए। यहाँ पे वापस नीचे आया, 50 से रिवर्सल लिया तो यहाँ पे स्ट्रांगली ऊपर आया, आपने इस तरह से रखा क्लोजिंग बेसिस। तो यहाँ पे ये इलेक्शन का दिन है, इलेक्शन का रिजल्ट का दिन है, तो क्लोजिंग बेसिस आप स्टॉप लॉस लो ही लोगे, क्लोजिंग बेसिस नहीं रुकोगे, क्योंकि आप यहाँ पे आपका सीट बेल्ट स्टॉप लॉस लगाओगे, राइट? बिकॉज ये सारा इमोशनल एरिया है ना, इमोशन बेसिस पे चल रहा है, टेक्निकल कम चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज मार्केट इज वेरी इमोशनल बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड ऑल। तो यहाँ पे आपका वापस ट्रेड आया थर्ड टाइम, और ये बहुत चला, यानी मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है। तो मार्केट जब यहाँ पे नीचे से सपोर्ट लेके 200 से सपोर्ट लिया इसने, डेली पे निफ्टी पे परफेक्टली लिया, यहाँ पे 200 100 और 200 के बीच में से लिया है। तो आपको सपोर्ट लेके मार्केट जब 20 के ऊपर आएगा आप ट्रेड लोगे, एंड यू विल कैरी ऑन अंटिल मे बी 20 ए में ब्रेक होने तक या 50 ए में ब्रेक होने तक, यू विल कैरी ऑन, यू विल कैरी ऑन। कुछ लोग यहाँ पे छोड़ेंगे, कुछ लोग यहाँ पे छोड़ेंगे 50 ब्रेक होने के बाद, बट यहाँ पे एंट्री लिया है ना, सो इट्स अ गुड प्रॉफिट। तो इस तरह से आप उसको, अभी मैं आपको स्टॉक पे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा आपको और इजी हो जाएगा। ओके, आई विल शो यू ऑन द स्टॉक। ओके, छोटे टाइम फ्रेम, ये डेली में बहुत स्ट्रांग था, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये इट वाज वेरी स्ट्रांग डेली में। सो इस पे काफी आपको वॉच करना पड़ता है ना, यू हैव टू वॉच द थिंग। आपको वॉच करना बहुत जरूरी है कि मार्केट ओवरऑल स्ट्रांग है माझगांव में, और ऊपर गया, फिर 20 से नीचे आया, और यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, सी यहाँ पे एंटीसिपेशन कैंडल है, कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, इसके ऊपर नहीं गया। यहाँ पे 50 ए में से रिवर्सल लेके स्ट्रांगली ऊपर आया, इसके ऊपर आप एंट्री करोगे, इसके ऊपर आप एंट्री करोगे, यानी यहाँ पे कहीं ये कैंडल के बीच में एंट्री करोगे, स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे रहेगा, इस तरह से। एंड देन यू कैन गो फॉर 2 to 1, और यू कैन ट्रेल, आप 2 to 1 से ट्रेड कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो, या जब ये 20 ए में ब्रेक हो रहा है, आपको काफी प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा, तो आप प्रॉफिट वापस दे सकते हो, या यू कैन हैव फिक्स 3 to 1, जो भी आपको जो करना है, या आप वापस यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे री एंट्री कर सकते हो, यू कैन री एंटर हियर एंड यू कैन गो अनदर 2 to 1। सो बेसिकली आप 50 ए में या 50 ए में के नीचे से रिवर्सल ले रहे हो मार्केट से, इन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक। जैसे एचएएल में भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 200 को 100 को चाहिए तो निकाल देते हैं, 20 और 50 को ही रखते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, 20 से काफी दूर गया, नीचे आया और 50 से रिवर्सल लिया, आप तब एंट्री लोगे जब ये स्ट्रांग बन जाएगा ना, 20 के ऊपर स्ट्रांग बन गया, तो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे। एक सेकंड, एक सेकंड ना, किसी का आवाज आ रहा है। यू विल एटलीस्ट गो फॉर 2 to 1। 8 जन है, सॉरी। आप बाद में एंट्री लोगे, जब स्ट्रांग होने के बाद एंट्री लोगे, यू कैन ट्रेल ऑल्सो, यू कैन ट्रेल ऑल्सो, और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी हो गया। ऐसा अमित भी नहीं दिया, खाली 3 ही महीने बाद अरे यार बंद करो यार, बंद, आवाज बंद रखो यार। प्लीज आवाज बंद रखो, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन इजी हो जाए इसके लिए चालू रखता हूँ मैं माइक, बट अगर कोई ध्यान नहीं देता है तो सबको डिस्टर्ब होता है, राइट? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि 20 ए में से अगर रिवर्सल आ रहा है, और 20 नहीं 50 ए में से रिवर्सल अगर आ रहा है, तो ये मीडियम रिवर्सल है ना। सी 20 ए में से जो रिवर्सल आता है ना, वो शार्प रिवर्सल आता है। जैसे शॉर्ट शॉर्ट साइड पे ट्रेड देख सकते हो आप, यू कैन सी शॉर्ट साइड ऑल्सो, सीटीसी का ट्रेड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 50 से रिवर्सल आ रहा है, आप यहाँ पे एंटर नहीं करोगे सीटीसी में, आप यहाँ पे एंटर करोगे विद दिस स्टॉप लॉस, आप यहाँ पे एंटर करोगे विद दिस स्टॉप लॉस।
$15,000 क्लियर है काहीतरी त्यांनी कोट अरे नीलेश चालके जी प्लीज बंद रखिए आपका माइक। नीलेश चालके जी आपका माइक प्लीज बंद रखिए, नहीं तो आप अनम्यूट टाइप करना चालू करना पड़ेगा मुझे, तभी आपको अनम्यूट कर सकता हूँ किसी को भी मैं, क्योंकि क्या करूँ मैं, डिस्टर्बेंस होता है ना, सबको डिस्टर्बेंस होता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आप यहाँ पे एंटर करके ऊपर स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंटर करके ये आपको डाउन ट्रेंड, अभी आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक में डाउन ट्रेंड का स्टॉक लोगे नहीं, बट मैं आपको जो सिग्नल दिखा रहा हूँ कि डाउन ट्रेंड का सिग्नल कैसे आएगा। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट कर लो। अनम्यूट मत करो अभी, अनम्यूट टाइप करो अगर डाउट है, क्योंकि फिर वो वापस वापस वही हो रहा है। क्लियर है? कोई डाउट है? देखो यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट ऊपर आया 50 डेमा से रिवर्सल लिया, 50 ईएमए से 5 मिनट में है, 50 ईएमए से रिवर्सल लिया, राइट। 50 ईएमए से रिवर्सल लेने के बाद 50 ईएमए से रिवर्सल लेने के बाद, राइट, यहाँ पे आपके ये कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ गया, यहाँ पे भी रख सकते हो क्योंकि ये स्टॉप लॉस से आपको शायद, और ऊपर आपका टारगेट आ गया। इस तरह से आप एंटर करो, ट्रेड करो। ओके, नाउ अनदर सिस्टम जो सबसे डिफिकल्ट है इस वक्त, मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है, कि मार्केट जब ब्लास्ट होता है ना, मार्केट जब ब्लास्ट होता है तब अलग अलग तरीके से जाता है। ब्रेकआउट के अलग अलग टाइप होते हैं। एक टाइप होता है कि ब्रेकआउट बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली जा रहा है डायनेमिक लेवल से, या मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है और इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, फिर आपको ये बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है। ब्रेकआउट बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, बट सुबह के ब्रेकआउट कई बार ऐसे होते हैं डायरेक्टली। तो अगर एक या दो कैंडल बड़ी बन रही है ना, एक या दो बड़ी कैंडल बन रही है, तो आपको क्या होता है ना, आपको एक मौका मिलने के चांसेस है 50 to 60% पे। बट अगर मल्टीपल कैंडल बनते जाती है बनते जाती है बनते जाती है ना, तो फिर आपको तभी ट्रेड आएगा जब ये 10 या 20 ईएमए के पास आके रिवर्स करेगा। 10 या 20 ईएमए के पास आके जब रिवर्स करेगा, खास करके 20 ईएमए, 10 ईएमए का थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो लैगिंग हो जाता है कई बार, बहुत ही फास्ट जाएगा मार्केट। पर जब भी कैचअप करेगा, 10 या 20 एम के पास रिवर्सल मारेगा, रेड को ग्रीन खाएगा, दैट यू कैन एंट्री फॉर सीटीसी। शॉर्ट साइड ऑल्सो मार्केट का ब्रेकडाउन हो गया, आपने ये मिस कर दिया, बट जब पहली बार 10 या 20 एम के पास रिवर्सल आएगा, दैट इज योर बेस्ट चांस, दैट इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि क्या होता है ना, सबको पता है कि आज स्टॉक ऊपर जा रहा है। अच्छे से सुनो, डेली में डेली में आपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया है, आपका पहला एडवांटेज। आई रिपीट, डेली में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट किया आपने, आपका पहला एडवांटेज। सब लोगों को पता है कि स्टॉक ने अच्छा ब्रेकआउट किया है, आपका दूसरा एडवांटेज, क्योंकि सेलर की हिम्मत नहीं हो रही है। तो ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग है। ये लोगों ने जहां पे एंट्री लिया है, जो रात को एंट्री लिया है, वो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, ये आपको पता है। तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि 20 एमए के पास, 10 ए के पास अगर इंगल्फिंग बना तो वापस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी 60% हो जाती है, और मोर फॉर रिवॉर्ड रिस्क 2 to 1। सबको पता है कि आपने एक वीक स्टॉक सिलेक्ट किया है, सबको पता है ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अभी ये कौन करेगा? इट्स गोइंग टू हैपन 2 or 3 times इन अ मंथ, ये होगा। दिस विल हैपन, बट इट विल हैपन वेरी रेयरली। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस विल ओनली हैपन, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज गोइंग टू हैपन। तो आप एक शैलो पुल बैक लो, ये शैलो पुल बैक है, 20 एम से 10 एम से शैलो पुल बैक। तो जैसे कि आई विल शो यू एग्जांपल, शैलो पुल बैक।
HAL। मैं स्पेसिफिक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपका सिलेक्शन अगर अच्छा है तो आपको सिलेक्शन ये भी मिलेंगे ना, यू विल गेट। अगर आपने LIP का सिलेक्शन अच्छे से समझा है तो आपको ये ऐसे वाले मिलेंगे ट्रेड, क्योंकि सी मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक्स था। यू हैव टू अंडरस्टैंड ये मार्केट क्यों भागा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में था। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड पे था। आप यहाँ पे एलिगेटर डाल के देख सकते हो। एलिगेटर में थोड़ा सा चलो ट्रेंडिंग आ रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे एलिगेटर आएगा और आपको जरूरत ही नहीं, आपको सीधा दिख रहा है ना। मार्केट एक साइडवेज फेज में था। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। मैंने जनरली क्या बताया कि जितना बड़ा कंसोलिडेशन होगा उतना बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। कंसोलिडेशन ज्यादा है तो ब्रेकआउट ज्यादा होगा। तो यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट चालू किया। ये पहला दिन लगातार 2 दिन अगर बढ़ा है, लगातार 2 दिन बढ़ा है तो तीसरे दिन मार्केट उतना नहीं भागेगा। मैंने पहले ही बताया लगातार 2 दिन बढ़ा है, तीसरे दिन मार्केट भागने के चांसेस कम होते हैं। यहाँ पे एक दिन, दूसरा दिन मार्केट का बॉडी छोटा है, तो थर्ड डे देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। थर्ड डे देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ना, इट्स लाइक हैमर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट हाई के पास क्लोज हुआ है। हैमर का मतलब क्या है कि मार्केट हाई के पास क्लोज हुआ है, कंसोलिडेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा कंसोलिडेशन 5 मिनट में। सो 16 में दिस टाइप ऑफ ब्रेकआउट है। अभी ये इतना, ये जो लास्ट ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, अभी LTP से आपको ये मिलेगा ना। मैंने आपको LTP सिखाया हुआ है कि ये देखो ना, ये हैमर बना। तो LTP में हमने ये बोला है ना कि पहली दूसरी कैंडल में अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो वी कैन टेक द, हम यहीं पे ट्रेड लेंगे। दिस इज एंटिसिपेशन कैंडल, दिस इज कंफर्मेशन कैंडल, वी आर इन। क्योंकि आपने सिलेक्शन परफेक्टली किया हुआ है ना। बड़ा कैंडल नीचे बाहर आया हुआ है तो LTP से वो एक बहुत इजी ट्रेड है। एक तरह का LTP का ही ट्रेड है। आप ये ट्रेड ले लोगे। अगर आप 5 मिनट में देख रहे हो हैमर, तो 1 मिनट पे यहाँ पे ट्रैप होगा, थप्पड़ होगी। 1 मिनट में यहाँ पे थप्पड़ होगा, यू नो दैट ऑल्सो। राइट, देखा, कैन यू सी। पहला कैंडल है ये, 1 मिनट का पहला कैंडल है ये, फर्स्ट कैंडल है। सो जब पहला कैंडल बना, सेलर को क्या लगा, अरे मार्केट गिर रहा है। सेलर को लगा मार्केट गिर रहा है, बट एक्चुअली ये ट्रैप था। दूसरे कैंडल ने इंगल्फिंग बनाया और मार्केट शार्पली ऊपर आया। अब ये 5 मिल के आपका 5 मिनट का कैंडल बन रहा है, 1 मिनट का कैंडल है। तो ये एक्चुअली ट्रैप का ट्रेड है। 5 मिनट में आपको हैमर दिखा तभी समझ जाना है। राइट। तो ये ट्रेड, एक तो आप CTC से यही से उठाओगे, CTC में ट्रेड कर रहे हो तो आप यही भी उठाओगे। अगर आप CTC पे ट्रेड नहीं कर रहे हो तो देन आपको ये ब्लास्ट है, तो आपको 10 EMA या 20 EMA के ऊपर आपको कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखेगा, हैमर दिखेगा, या रेड को ग्रीन खाएगा। जैसे 10 EMA पे आया तो रेड को ग्रीन ने खाया, तो देन यू विल एंटर ऑन confirmation candle, live candle, and you will go for minimum 2 to 1, या you can trail also ना, कि ये बहुत ही फ्लैट हो गया तो आप छोड़ दोगे ना, या आपका वायलेंट ब्रेक हो गया, ये वायलेंट ब्रेक है, यहाँ पे वायलेंट ब्रेक हो गया तो आप छोटा सा प्रॉफिट लेके छोड़ दो। 2 to 1 ले लिया तो मिल गया आपको 2 to 1। अदरवाइज अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो आप शायद छोड़ दोगे, यहाँ पे वायलेंट ब्रेक पे छोड़ दोगे। राइट। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया
10 EMA पुल बैक का, या आप 10 EMA यूज नहीं करना चाहते तो आप ये भी बोल सकते हो कि 20 EMA के ऊपर रेड को ग्रीन ने खाया। हाँ, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर हो रहा है। अब ये दूर और नजदीक का जो है ना, ये आपको आंखों की प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी कि ये दूर है और ये नजदीक है। ये अगर आप 20 EMA से रोज ट्रेड करोगे तो धीरे धीरे आपको समझेगा कि कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ये भी एंगल्फिंग है। ये आप बोलोगे कि ये एंटीसिपेशन कंफर्मेशन है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया सर और ये स्टॉप लॉस मेरा ब्रेक हो गया, बट ये एक्चुअली दूर है, ये पास है, बट ये आपको प्रैक्टिस से समझेगा, राइट। आपका एंट्री, आपका स्टॉप लॉस, इस तरह से। सो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। आई विल शो यू अनदर एग्जाम्पल। 13 तारीख को भी था। TTML का कुछ बोल रहे हो आप, वो भी मैं देखूंगा। 13 तारीख का भी था एक ट्रेड यहाँ पे। 13 तारीख का भी एक ब्लास्ट है। ये थोड़ा सा ट्रेंड लाइन वाला ब्लास्ट है एक्चुअली। मैं आपको हमेशा ये सिखाता हूं कि मार्केट जितना गिरेगा, मार्केट अगर इतना गिरा है तो मार्केट को लगभग उतना ही टाइम चाहिए ऊपर जाने के लिए। मार्केट विल नॉट गो लाइक दिस, वेरी रेयरली इट विल हैपन। ये मैंने आपको कई बार, आपको ये मैंने बताया हुआ है, राइट। तो मार्केट में अभी ये मेथड, अलग अलग मेथड हो सकती है। आप इस तरह से ट्रेंड लाइन मार सकते हो, इस तरह से ट्रेंड लाइन मार सकते हो, इस तरह से ट्रेंड लाइन मार सकते हो। आपका लेवल तो लगभग यही आएगा, लेवल जो आएगा हॉरिजॉन्टल लेवल लगभग यही आएगा, ये आएगा आपका मैक्सिमम लेवल, इस तरह से। और यहाँ पे ट्रैपिंग होके मार्केट निकल गया। तो ये अभी ट्रेड एक LTP का ट्रेड नहीं है, LIP का ट्रेड नहीं है, बट CTC के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है, मार्केट ब्लास्ट हो रहा है, व्हेन मार्केट इज गोइंग ब्लास्ट, आप 10 EMA या 20 EMA डाल के, ये सबसे मुश्किल है सिस्टम ना ऑल सिस्टम्स में से। अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, यू कैन गो लॉन्ग। फिर वो 10 EMA के ऊपर हो रहा है या 20 से थोड़ा सा दूर हो रहा है। 20 से अगर ज्यादा दूर हो रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए, इट इज स्लाइटली रिस्की। जैसे यहाँ पे एंट्री नहीं लेना चाहिए, दिस इज 20 से बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया। अगर आप 20 से कर रहे हो, अगर 10 से कर रहे हो तो 10 से भी कर सकते हो। तो ये आपके CTC का ट्रेड हो गया, आपका शैलो पुल बैक हो गया, शैलो पुल बैक का ट्रेड हो गया। TTML को देख लेते हैं भूपेंद्र जी। आई वांट टू शो यू वन मोर एग्जांपल, वन और टू एग्जांपल, देन TTML को देख लेते हैं। ओके, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में रिसेंटली ट्रेड था शायद 21 में। कुछ एग्जांपल में दिखा रहा हूं सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड, देन वी विल गो। नेचुरल गैस में यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो भी इस तरह से ही है कि 20 या 10 EMA के ऊपर, यहाँ पे 10 EMA मैंने डाला नहीं है एक्चुअली। ट्वेंटी या 10 EMA के ऊपर अगर रेड को ग्रीन खा रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, रेड को ग्रीन खा रहा है, तो यू कैन कंटिन्यू टेकिंग ट्रेड जब तक आपका जो EMA जो आप ट्रैक कर रहे हो वो वायलेट नहीं होता। एक बार वो फ्लैट हो गया, वायलेट होने लगेगा तो आप निकल सकते हो। ये अनदर एग्जाम्पल है, ब्रेकआउट का एग्जाम्पल है नेचुरल गैस में। यू शेप रिकवरी है ना, इट इज यू शेप रिकवरी। बेसिकली यहाँ पे आपका बॉलिंजर बैंड भी फ्लैट हो गया रहेगा वेरी मच, क्योंकि मार्केट बहुत इसमें मार्केट बहुत सारा लॉन्ग बिल्डअप कर रहा था, राइट। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, अनदर एग्जाम्पल ऑफ CTC। नाउ आई विल शो यू एक शॉर्ट साइड का VPL।
आई विल शो यू वन लास्ट एग्जांपल, देन आपके एग्जांपल देख लेते हैं। BPL इस तारीख VBL एक्चुअली अभी ये LIP का कंसेप्ट है, बट अभी ये नहीं जाता हूँ मैं उसमें। एग्जैक्टली ये सपोर्ट था, गिरने से पहले का रेजिस्टेंस बना था वो पहली कैंडल में। बट यहाँ पे भी आप देखोगे तो 20 या 10 EMA डालोगे तो जब भी ये 10 EMA के पास आएगा तो ग्रीन को अगर रेड खाएगा तो आपका एंट्री होगा। अगर यहाँ पे ग्रीन को रेड खाएगा आपका एंट्री होगा। इस तरह से आप उसको ट्रेल कर सकते हो। यू कैन यूज 10-20 ऑल्सो, जो आपको सिखाया था। यू कैन यूज 10-20 बैंड ऑल्सो, यू कैन यूज 20 HL ऑल्सो। ये 20 HL भी यूज कर सकते हो ना, यू कैन यूज 20 HL ऑल्सो। ये 20 HL भी यूज कर सकते हो। 20 HL का बैंड से ग्रीन को रेड खा रहा है तो यू कैन एंटर। सो एनी ऑफ द मेथड 10, 20, 20 HL, एनी मेथड फॉर ट्रेंड फॉलोइंग यूज कर सकते हो। बैंड के पास ग्रीन को रेड खाएगा तो यू आर शॉर्ट। हाँ, कोई भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो सर, ऐसा कोई है। अभी TTML में क्या देखना था आपको, बताइए आप। और मैं अनम्यूट करता हूँ। एक कोशिश करिए कि डिस्टरबेंस ना हो किसी को, ना कोशिश करिए। मुझे ये पूछना था, जैसे जो आप बता रहे हैं कि मतलब ऊपर से जितना गिरा है नीचे उतना साइडवेज रहे, उसको मापने के लिए मतलब ये परसेंटेज बेस ऑन मापा जाता है या कुछ और अप्रोक्सीमेट होता है वैसा कुछ। अप्रोक्सीमेट है, जैसे कि अब जितना गिरा है अप्रोक्सीमेट उतना तो जाना चाहिए। इमीडिएटली नहीं घूमेगा, इमीडिएटली घूमने की प्रोबेबिलिटी कम होती है वो चलने की। यस यस। इमीडिएट चलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, इतना ही समझना है। और TTML में एक 3 दिन क्वेश्चन, पहले ब्लास्ट हुआ। एक हाँ, एक क्वेश्चन मेरा और था। TTML का भी वही है ना सर, देखो आपकी ये मार्केट साइडवेज नहीं था कि एक एक रेंज में अटका हुआ मार्केट था ना, ये काफी रेंज में अटका हुआ मार्केट। यस यस। आपको पूरा रेंज में अटका हुआ मार्केट है ये। आप अगर डेमा ये में वगैरह डालोगे से 20 या 50 ना, ये सारा एक रेंज में अटका हुआ मार्केट था। तो ये रेंज से जैसे ही छूटा तो फिर वो थोड़ा सा फास्ट गया ना। दूसरे दिन भी ये काफी 2 दिन तो मार्केट जा सकता है फास्ट रेंज से आने के बाद। थर्ड डे ज्यादा नहीं चलता है। मैंने वो विघ्नेश जी ने जो ट्रेड लिया था, मैंने उनको बोला था कल कि प्रॉब्लम था कि उन्होंने 2 दिन लगातार चला हुआ स्टॉक लिया था, थर्ड दिन नहीं चला वो। थर्ड दिन चलने के चांसेस बहुत कम है। दूसरे दिन बहुत बढ़िया चल सकता है, थर्ड डे चलने के चांसेस बहुत कम थे। तो दूसरे दिन, ये पहले दिन तो आपको मिलेगा नहीं है ट्रेड, पहले दिन मिलना बहुत मुश्किल है, बट दूसरे दिन तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। क्योंकि अगर फर्स्ट डे चला है तो काफी लोग दूसरे दिन आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी से आपको दूसरे दिन आपको ट्रेड आने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। सेकंड डे आपको ये ट्रेड आया, ऑब्वियसली ये अभी थोड़ा सा मुश्किल है। आप वो CTC का ट्रेड है ये, जो मैंने बोला था ना 50-20 के बीच में से आके स्ट्रांग होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे तो आपको रिट्रेसमेंट ही नहीं आया। यू हार्डली गॉट एनी रिट्रेसमेंट, 50% का रिट्रेसमेंट भी नहीं है। तो आप ये 20 EMA से ऊपर स्ट्रांगली आने के बाद शायद अगर लेना है तो एंट्री लोगे, नहीं तो छोड़ दोगे उसको। इट वेंट वेरी फास्ट। जो अभी एंटिसिपेट कर रहे हैं ना ये, क्योंकि ये इफ यू कैन सी यहाँ पे ट्रैपिंग है। तो जो लोग एंटिसिपेट करके बहुत जल्दी एंट्री ले रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, उनके लिए ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड लेना मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही तेजी से ऊपर आया वो दिन। यहाँ पे ये हैमर बना है, सेकंड कैंडल पे हैमर बना है, और फिर ये ट्रैपिंग एंगल्फिंग बना है। तो 1 मिनट पे 2 मिनट पे जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, वो लोग उठाएंगे उसको। 5 मिनट में ट्रेड करने वाले के लिए चांस नहीं मिलेगा, वो काफी जल्दी ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो ये ट्रैपिंग हुआ है,
तो अगर नीचे से ऊपर आए, सी ये अभी इसमें ना बहुत अच्छा सीखने जैसी चीज है ये ट्रेड में। अगर ये कैंडल अगर ये कैंडल इस तरह से ऊपर आ रहा है तो इट्स अ वेरी रिस्की ट्रेड। ये यहाँ पे कोई ट्रैपिंग नहीं है, क्योंकि ये कैंडल नीचे से ऊपर आ रहा है, देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी। तो आप यहाँ पे कैसे ट्रेड ले सकते हो? एक तो ये कर सकते हो कि भाई 50 EMA के नीचे से आया, 20-50 के बीच में से आया, ऊपर आया तो इसलिए मैंने ट्रेड लिया। दैट कैन बी वन योर मेथड। मैं अलग अलग मेथड बता रहा हूँ आपको, ये ट्रेड ले सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक लेवल मार सकते हो। डायनेमिक लेवल पहली बार यहाँ पे मारी, डायनेमिक लेवल के पास इंगल्फिंग बना, या आप बोल सकते हो कि मैंने डायनेमिक लेवल शिफ्ट की, ट्रैपिंग हुआ, ट्रैपिंग के बाद ऊपर आया, इसके लिए सेम ट्रेड बट डायनेमिक लेवल से लिया। एक बार शिफ्ट किया आपने, सेम ट्रेड आपने डायनेमिक लेवल से लिया। या तो फिर आपका ये व्यू है कि भाई ये मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है ना, ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है, सेकंड डे अभी अभी नीचे डेली में आपको पता है डेली में क्या हुआ है, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो यू आर हैविंग अ ट्रेंड लाइन एंड यू आर ड्रॉइंग अ ट्रेंड लाइन, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का ये ट्रेड ले रहे हो। सो मल्टीपल तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो। ये दूसरे दिन का है, या यहाँ पे तो मार्केट खत्म हो जाएगा, 3:15 बजे यहाँ पे खत्म हो गया मार्केट, तो आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया 221 यहाँ पे हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा। ये मार्केट पहले ही ज्यादा भागा है, इसके लिए ज्यादा नहीं भागा वो दिन, पहले दिन। ओके, सो ये भी आप देख सकते हो कि पहले दिन वो आपके डायने कितना मार्केट खूबसूरत है, देखो ब्यूटी ऑफ द मार्केट। पहले दिन क्या हुआ, नाउ वेरी बहुत अच्छे से समझो। पहले दिन क्या हुआ कि बिकॉज बायर्स वेर सो कॉन्फिडेंट अबाउट द अपट्रेंडिंग मार्केट इन दिस स्टॉक, बायर्स ने इसको डायनेमिक लेवल के ऊपर ही उठाया। देखो कैप देखो, पहले दिन डायनेमिक लेवल के ऊपर ही उठाया, तो दिस बिकम्स योर वर्जिन डायनेमिक लेवल। इसका मतलब वर्जिन डायनेमिक लेवल का मतलब अभी तक उसको टच नहीं हुआ है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेमिक लेवल। और आपने ये डायनेमिक लेवल के ट्रैपिंग के आधार पर ये ट्रेड लिया या ट्रेड लाइन पे लिया, जो भी लिया। दूसरे दिन जब मार्केट गिरेगा या गिरा है, ये कहां पे रुका देखो, आपके वर्जिन डायनेमिक लेवल पे रुका, और यहां से कितना जबरदस्त बाइंग आया सी, यहीं पे रुका ना, हवा में रुका, क्या नहीं रुका, एग्जैक्टली आपके डायनेमिक लेवल एग्जैक्टली। इसका हाई देखो आप, इसका हाई है 73.4 और इसका लो देखो आप, इसका लो है 73.34, और क्या बाइंग आया देखो आप। उसके बाद वापस जो अच्छे ट्रेडर है, अभी आगे की मैं आगे की बात नहीं करना चाहता, बट अच्छे ट्रेडर कहाँ पे बाय कर रहे हैं? अच्छे ट्रेडर ने क्या किया, जितने भी अच्छे ट्रेडर है उन्होंने फिबोनाची का यूज किया, और उन्होंने 50 to 60% के एरिया में, ये एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे वो आने के बाद मार्केट यहाँ से तो आराम से गिरा, ये एरिया में आके मार्केट में बायर्स वापस फाइट करने लगे। एक सवाल और था मेरा, मुझे थोड़ा सा पूछना था। जो हायर टाइम फ्रेम में जैसे मंथली या वीकली में जो रिवर्स होता है उधर, मतलब लेफ्ट में जैसे बोलते हैं आपकी लेफ्ट में देखो उधर, तो मुझे ये कैसे पता चले कि इधर इसमें पेंडिंग ऑर्डर मतलब इधर पड़े हैं, या तो फिर वो मुझे ये कैसे पता चले कि एग्जैक्ट मतलब रेजिस्टेंस जो पहले का सपोर्ट रेजिस्टेंस था उधर सपोर्ट बन गया अभी, तो उसके पहले तभी रेजिस्टेंस तो है मैं तो स्टॉप सपोर्ट तो होता ही है ना, उसके पहले रेजिस्टेंस ही अगर है घूम पहले जाता का मेजर तो टच करता हाँ, है। तो वो डायनेमिक लेवल से घूमेगा, फिर वो केस डायनेमिक लेवल से घूम रहा है वो। अगर कोई रेजिस्टेंस है बड़ा और वो अगर उससे पहले ही घूम रहा है तो वो डायनेमिक लेवल से घूम सकता है, ऊपर से नीचे आया हुआ है। मंथली या वीकली में कोई भी लेवल पे कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, उससे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। आपका अगर कोई यस रेजिस्टेंस है तो उसको एज अ सपोर्ट आपको रखना है। आपको कई बार एग्जैक्टली वो लेवल पे नहीं भी आएगा, एज यू से उससे या पहले, जैसे यहाँ पे घूम रहा है, से यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे घूम रहा है मार्केट, ये एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस था, राइट? या
पर मार्केट यहीं पे घूमा। तो नाउ यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न द ना, यहाँ पे चार्ट को स्टडी करना है। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था तब किसी ने डायनेमिक लेवल तो मारा होगा जो हायर टाइम फ्रेम पे, तो उन्होंने या कहाँ मारा होगा? यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड, मार्केट यहीं से घूमा। तो आपको अभी सी, आपको इसके बाद तो ट्रेड नहीं, आप कब ट्रेड लोगे? आप तो अभी जब मार्केट यहाँ पे आ रहा है, आप डायनेमिक लेवल इसका मार के रखोगे, ये लेवल ये या ये एरिया मार के रखोगे, और आप यहाँ पे देखोगे, ये एरिया में देखोगे कि क्या लोअर टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम यानी वीकली या डेली में, क्या यहाँ पे कोई एंगल्फिंग स्ट्रक्चर बन रहा है? तो यहाँ पे अगर कोई एंगल्फिंग स्ट्रक्चर बना, जैसे ये देखो विद ट्रैप एंगल्फिंग, तो आप यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री नहीं लोगे, क्योंकि आप यहाँ पे इमीडिएटली एंट्री पहली बार तो फेल ही होने वाली है, क्योंकि ये इतना मार्केट गिर रहा है तो पहली बार नहीं चलेगी, ये तो यहाँ पे भी नहीं चला, नीचे आया। तो व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ पे अलग अलग मेथड से आप ट्रेड कर सकते हो। एक मेथड होगा कि आप एक लंबा ट्रेंड लाइन मारो और आप यहाँ पे एक या ये मारो और यहाँ पे स्ट्रांगली ये तोड़ने के बाद ट्रेड करो, तो ये थोड़ा सा लेट ट्रेड हो गया। ये एक मेथड हो गया आपका ट्रेंड लाइन या का। दूसरा मेथड हो गया अर्ली रिवर्सल, तो या ये एलआईपी का रिवर्सल यहीं पे ले रहे हो आप। तीसरा हो गया कि आप यहाँ पे एक डायनेमिक लेवल मार रहे हो और ये डायनेमिक लेवल से आप यहाँ पे ट्रैप पे ट्रेड ले रहे हो, या ये ट्रैप हो गया, यहाँ पे ये पेट्रोल बन गया यहाँ पे। ये थर्ड मेथड हो गया आपका, या थर्ड लेवल हो गया। कोई हायर टाइम फ्रेम में कर रहा है 2 डेज, तो उसको ये नहीं दिखेगा, उसको ये दिखेगा डायनेमिक लेवल, तो ये बोलेगा कि मेरे डायनेमिक लेवल पे आया, 2 डे वाला बोलेगा कि मेरे डायनेमिक लेवल से या रिवर्सल आया। राइट, तो अलग अलग मेथोडोलॉजी में अलग अलग तरीका ट्रेड आएगा। अगर कोई ये कर रहा है कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे है, तो वो शायद ये ट्रेंड लाइन मारेगा और यहाँ पे उसका एक ये आएगा और वो बोलेगा कि मेरा ऊपर गया, नीचे क्लोज हुआ बट उसके नीचे कोई प्राइस नहीं गया, उसके बाद ऊपर आने के बाद मैंने ट्रेड लिया। कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे 20 ए में डाल रहा हूँ और 200 ए में शायद ऊपर होगा, और मैंने सीटीसी का जो कंसेप्ट आपको सिखाया, 20 ए में डाल रहा हूँ, 20 ए में ऊपर जाके यहाँ पे कभी भी रेड को ग्रीन ने यहाँ पे खाया, तो यहाँ पर इसको कंफर्मेशन नहीं है ऐसी, रेड को ग्रीन ने खाया पर उसके ऊपर नहीं गया, तो मार्केट वापस नीचे गया, और फिर मार्केट ऊपर आने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे रेड को ग्रीन ने खाया होगा, या वो बोल रहा है कि ये रेड का अभी टॉप टूट गया इसके लिए मैंने लॉन्ग ट्रेड लिया। तो अलग अलग तरीके से लोग मेथड, या कोई यहाँ पे गंगोत्री ट्रेड कर रहा है तो वो बोलेगा 20 और 50 यूज करूंगा मैं, और 20 हाई लगाएगा, तो 20 और 50 के ऊपर मार्केट को रेड को ग्रीन ने खाया, तब मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे गंगोत्री वाला। या कोई बोलेगा कि मैं एलओसी यूज करता हूँ, तो एलओसी में मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरा है, ये निकाल लेता हूँ ये मैं 2 मिनट के लिए। मार्केट यहाँ से यहाँ गिरा है, तो मेरा जो एलओसी है यहाँ के इसके आसपास है, ये एरिया में मेरा एलओसी है, तो एलओसी स्ट्रांगली ब्रेक होने के बाद मैंने ट्रेड लिया। तो अलग अलग, यानी पहला एलआईपी वाला ट्रेड लेगा, फिर डायनेमिक लेवल वाला ट्रेड लेगा, फिर ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड लेगा, फिर हायर की ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड लेगा, फिर 20 ईएमए वाला ट्रेड लेगा, फिर एलओसी वाला या गंगोत्री वाला ट्रेड लेगा। इस तरह से मार्केट ऊपर 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 निकलते जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट। ओके, दैट इज हाउ मार्केट वर्क्स। बैटन पास होते जाता है मार्केट का, जैसे वो रिले भागने की स्पर्धा होती है ना, एक दूसरे को बैटन पास करते, तो बैटन पास होते जाते। तो आपको क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, और हो सकता है कि यहाँ पे नहीं रुके, ऐसा नहीं है कि डायनेमिक लेवल पे रुकेगा, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नहीं रुके और यहाँ तक आए, तो यहाँ पे इंगल्फिंग बनेगा, जहां पे इंगल्फिंग बन के बाद वापस जब आपको ट्रेड आएगा तभी आपको ट्रेड लेना है। ओके, तो आपको कभी कभी मेजर लेवल हाँ आपने समझ सिलेक्ट गया करके है। रखा और यस डायनेमिक यस लेवल भी सिलेक्ट करके रखा, दोनों सिलेक्ट करके यस रखना है। यस यस बीबी से भी कर सकते थे, राइट, आई फॉरगॉट दैट टू टेल यू, राइट, वेरी नाइसली। बॉलिंजर बैंड का भी यूज, पर शायद इमीडिएटली नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद बाद में होगा, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूव हुआ ना। बॉलिंजर बैंड जनरली कब आता है प्ले में, जब वो थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आया, मुझे लगा कि बात का कंफर्मेशन यहाँ पे आया, वेरी गुड। सो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का भी एक फ्लैटिश बॉलिंजर बैंड है, देखो इट्स अ वेरी फ्लैट बॉलिंजर बैंड, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लोगे, ये गिर रहा है ना,
तो बॉलिंजर बैंड अगर ऐसा है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। ये फ्लैट बॉलिंजर बैंड आया आपको, इट्स अ ब्यूटीफुल सिग्नल। और दूसरा मैंने क्या बोला कि बॉलिंजर बैंड से फ्लैट आने के बाद ऊपरी हिस्सा जब हिट करेगा तो आपको कंफर्मेशन मिलेगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने काफी लेट ले लिया, तो आप क्या करोगे, आप यहां से, आपको कंफर्मेशन आ गया, यहाँ पे कंफर्मेशन आ, बट ये नाउ यू वांट डिस्काउंट। कंफर्मेशन के बाद सी, एंटिसिपेशन के बाद कंफर्मेशन ऊपर भी हो सकता है और डिस्काउंट की बात भी ट्रेड लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जनरली हम क्या करते हैं कि एंटिसिपेशन कैंडल, कंफर्मेशन कैंडल, ये हमारा स्टाइल है। बट जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आने के बाद ले लेते हैं, या एंटिसिपेशन कंफर्मेशन उनको हो गया है बट वो दे वांट डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट के बाद ले लेते हैं। या यहाँ पे अगर ट्रेड ले लिया तो वहां पे ऐड करते हैं वो, उनका कन्विक्शन बहुत बड़ा होता है, वो बड़े ट्रेडर है, कन्विक्शन ज्यादा होता है। तो उन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लेंगे वो, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। तो वो क्या करेंगे, दे विल यूज फिबोनाची। दे विल से कि भाई मार्केट यहां से यहां गया था डेली में, तो नाउ मार्केट इज इन वेरी नाइस लोकेशन, वैल्यू एरिया, और यहां पे ये जबरदस्त हैमर बना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जबरदस्त ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे जबरदस्त बाइंग है। नाउ दे विल परचेस ऑन दिस कैंडल और एड ऑन दिस कैंडल। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिया था स्टॉक्स बॉलिंजर बैंड पे, यहाँ पे कुछ लिया था, उनका स्टॉप लॉस तो थोड़ा सा पोजिशनल रहेगा, नीचे रहेगा, बट दे विल अगेन एंटर हियर एंड देन दे गॉट द रिजल्ट। सो वो थोड़ा सा एडवांस चीज हो गया कि डिस्काउंट पे ले रहे वो। क्लियर है? आई होप यू ओके, गॉट द क्लियर है, पॉइंट। क्लियर है। ओके, थैंक यू। चलो कुछ पूछना है तो पूछ लो, आई थिंक इट्स मोर देन 2 आवर्स। और शुरुआत में जो मैंने कुछ चीजें बताई ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिगार्डिंग इंडिकेटर्स, रिगार्डिंग पैटर्न कैसे पास होता है, रिगार्डिंग प्रिडिक्शन एंड रिएक्शन। सो काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी अदर देन टेक्निक्स। ओके, सो रिकॉर्डिंग में कोशिश करूंगा कल तक डालने की, और अलग अलग टॉपिक वाइज डालने की, सो दैट यू कैन ग्रास दैट ना, और वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा अगर अलग अलग टॉपिक वाइज डालेंगे तो। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। विघ्नेश जी, नीलेश सर, जी, नीलेश बोलिए सर, बोलिए। सर क्या मैं आपको थोड़ा देर के बाद पर्सनल में कॉल कर सकता हूँ? आप मेरे को टाइम हाँ ठीक बताएंगे, है, मेरे को बात करना था मुझे आपसे। करो ना, 15-20 मिनट का। ओके सर, थैंक यू। विघ्नेश जी, अमित जी, अनिल जी, अनुष्का जी, अरुण जी, आशीष जी, भूपेंद्र जी, विश्वनाथ जी, दीपक जी, दीपक वर्मा जी, दिनेश जी, दीपेश जी, गणेश जी, जनक जी, कल्पेश जी, कमलजीत जी, मानसिंह जी, मयूर जी, इनके, नीलेश चालके जी, रजित दास जी, रामदयाल जी, सब्यसाची दास जी, संजय नाइक जी, सजीव पटेल जी, संतोष खानविलकर जी, संतोष कुमार जी, संतोष लकाड़ जी, शशिकांत रॉय जी, सिद्धार्थ जी, वंदना जी, विघ्नेश जी, विशाल जी और विवेक जी। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मल्टीपल टॉपिक्स है। और एक एक यानी अभी सिर्फ ये वीडियो भी आप अगर रियली डीप में जाके नोट्स निकाल के समझना चाहोगे, हर एक शायद हर 2-3 लाइन के बाद आपको पॉज करके सीख देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब देखता हूँ चार्ट तो आई मीन उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि रोज ही देखता हूँ, इसके लिए हुआ है। मुझे बहुत जल्दी चीजें दिखती है, फटाफट फटाफट एक एक चीज दिखती है, तो मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तो आप अभी जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके पास टाइम है, तो आप देख सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो पूरा ग्रास्प करने की, समझने की कोशिश कर सकते हो, थोड़ा सा धीरे धीरे करके, ठीक है? तो कोशिश करो कि पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो और उसको समझो, क्योंकि ये वीडियो में बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।